जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये आज क्या गड़बड़ हो रही है, कहीं नीलम आंटी ने ग्रुप ही ना खोला हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सॉरी, आज बहुत होच पोच हो रहा है, सुबह से ही हो रहा है। पहले तो जय गुरु जी सबको, सारी संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते गुरु जी। संगत जी सॉरी, माफी चाहती हूँ मैं कि 17 मिनट ऊपर हो गए कि थोड़ा सा अब काम भी ऐसे है कि हालत ठीक सी नहीं है आज, और ऊपर से अभी प्रेस वाले भी, वो जो ड्राई क्लीन के कपड़े जानते वो भी अभी आ गए, और सारे बस माफी चाहूंगी संगत जी, आपको इतनी देर का मतलब इंतजार करना पड़ा। और फिर बाद में मुझे लगा आंटी ने शायद ग्रुप नहीं खोला, क्योंकि आज सुबह भी बहुत गड़बड़ हुई थी हमसे। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का कि अभी लेट से ही सही, लेकिन चलो जुड़ जाते हैं। और गुरुजी सॉरी सॉरी, बहुत गंदी आदत है मेरी कि बहुत जल्दी करती हूँ ना, तो भी कुछ चीज वो हो जाती है, छूट जाती है। और अभी एक बहुत प्यारी संगत आई हुई थी दरबार में, और उन्होंने ही देखो गुरुजी के चरणों में फ्लावर भी लगा दिए। सब जानते सच में गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो उनको पता आज ये इतनी लेजी हो रखी है, आज सत्संग भी नहीं गई, घर पे ही हूँ। और फिर भी मैंने मतलब गुरुजी को फ्लावर भी चेंज नहीं करे थे, तो मन में हो रहा था कि गुरुजी क्या करूं। एक तो संगत जी सच में कह रही हूँ, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती, आप सोचते होंगे मैं फोन नहीं उठा रही, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा है। और ये आप लोगों का प्यार ही है जो आप इस लायक समझते हो। लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, हम निकम्मे हैं, हमसे फोन करके ना पूछा करो। अरे आप इतनी प्यारी संगत हो, इतने भाव से जुड़ रहे हो, अरे गुरु से जुड़ो ना, सब कुछ वो जवाब देते हैं। संगत जी हमें कुछ नहीं पता, और जब भी किसी का फोन आता है ना, मैं नहीं उठा पाती, तो संगत जी मेरे को इतनी टेंशन होती है। और अभी देखिए गुरुजी ने क्या लीला रची कि मैं उन भैया को कपड़े दे रही थी, और संगत जी फोन साइलेंट था, और मेरा फोन ही घुमा दिया गुरुजी ने। और वो जो संगत आई हुई उनको मैं कह रही हूँ, आंटी फोन करो मेरे फोन पे। और संगत जी में सच में गुरुजी हंसे जा रहे थे कि ले अब तू बैठ। और बेटा इधर से अभी उठ के आया था, अच्छा जी मम्मा तो बैठ गई अब यहाँ पे, कह रही है आपका दिन में कई बार शुरू हो रखी है चीजें। तो गुरुजी आप तो जान ही जानो कि आपकी सेवा के लिए तो चाहे रात में भी कोई उठा देना और कहे गुरुजी की सेवा है, तो जय गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। और संगत जी मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती कि कल का तो इतना अच्छा बढ़िया शेड्यूल है। वैसे तो बाद में अनाउंस करनी है ये बात, मैं सबसे पहले आपको गुरुजी को ये दर्शन कराना चाहती हूँ। आपने सुबह जो लाइव जुड़े थे और जो नहीं जुड़े थे वो भी देख लीजिए। गुरुजी व्हाइट चोले में कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो स्वरूप में भी व्हाइट में ही बैठे हुए हैं, जो अभी कल ही संगत जी गुरुजी आए हैं। और इसका भी कितना गुरुजी पल पल के इतने सत्संग बनवाते हैं। पहले तो मैं आपको सुबह का मंत्र जाप को बताती हूँ, जो कि उसमें भी गुरुजी ने शेयर कराया था। संगत जी मेरी आंटी से बात होती है, नीलम आंटी से, कि आंटी ये मेरे हस्बैंड तो अभी आज लेट हो गए, और आज मेरी तबीयत भी कुछ ढीली लग रही है, और ये तो अभी अभी पूजा करने बैठ जाएंगे यहाँ पे। और संगत जी आप देखिए भगवान कैसे हमारे हर उस भाव को देखते हैं, हर उस चीज को सुनते हैं। और मैंने बोला कि आंटी अब ये तो यहाँ बैठेंगे, अब मैं क्या करूँ अब लाइव, क्योंकि भाव ये होते हैं कि मंत्र जाप के टाइम सिर्फ और सिर्फ हम सारी संगत गुरुजी को ही देखें। तो मैं कह रही हूँ आंटी अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वो तो यहीं गुरुजी के पास ही बैठ के पूजा करेंगे। तो आंटी कहती कोई बात नहीं बेटा, अब कोई नहीं, गुरुजी की जैसी मर्जी आ जाएंगे ये भी उसमें। और सच में संगत जी आंटी ग्रुप खोलना ही भूल गई है जैसे भी, क्योंकि मेरे से मैं तो आंटी बहुत ही ज्यादा गलतियां करती हूँ। और मैं तो इस बात में भी गुरुजी की लीला समझती हूँ कि गुरुजी जानते थे, क्योंकि ये ना बहुत जोर जोर से भगवान का आह्वान करते हैं, सारे भगवानों को बहुत जोर जोर से बुलाते हैं। मैं तो कई बार कहती भी हूँ कि भाई ऐसा है, वो तो धरती पे आ ही जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बोलते हो ना एक एक भगवान का नाम लेके, तो वो ना इतनी जोर जोर से बोलते हैं। मैं कह रही हाय ये इतनी जोर से बोल ही पड़ेंगे, आज तो चला ही जाएगा इसमें। और संगत जी मैंने ना बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के सामने ना कैमरा सेट कर दिया और फोन सेट कर दिया, और उसके बाद ना मैं अंदर ही अंदर कहूँ गुरुजी अब ये कहीं कुछ बोल ना जाए, कहीं कुछ बोल ना जाए। और संगत जी देखिए मैं लाइव हो गई यहाँ से, और बाद में मुझे पता चला कि आंटी ने बोला कि मैं ग्रुप खोलना ही भूल गई। तो वो गुरुजी की लीला थी कि भाई इसको कर लेने तो 15 मिनट में कोई आफत नहीं आ जाएगी संगत जी। और यहाँ मंत्र जाप चल रहा था, 11 बजे मंत्र जाप ऑन हो गया था, और मैं तो अपना जी लाइव हो रखा है, सब कुछ चल रहा है सही। और बाद में पता चला कि ये ग्रुप पे नहीं हो रहा है, तो लाइव
शायद पता नहीं कहीं गया हो, गुरुजी जानते हैं, मैंने तो दोबारा देखा भी नहीं कि वो गया कहाँ है। तो संगत जी रोज हर पल पल के सत्संग है, मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी ऐसी लीलाएं जो गुरु महाराज करते हैं। अब ये व्हाइट वाला जो स्वरूप है जो गुरुजी की गद्दी के पास में लगा है संगत जी, इसका भी आप सत्संग सुनिए कि क्या होता है। एक आंटी का फोन आया मेरे पास और आंटी ने बोला, आंटी आपकी ना सेवा है आज ग्रुप पे, आपने गुरुजी का गुणगान करना है। और संगत जी देखिए, ये गुरुजी भी जानते हैं और मेरे भी यही भाव होते हैं कि गुरुजी या तो आपने मुझे किसी सेवा में भेजा हुआ है, जब मैं अगर घर पे ही हूँ और मेरे को और ऐसा कोई काम नहीं है तो फिर तो मैं आपका गुणगान आराम से कर सकती हूँ। तो आंटी को मैंने बोला था, आंटी अभी रुक जाओ थोड़ा, तो क्योंकि अभी समय हो ही नहीं पा रहा था, तो मैंने बोला आंटी ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बार मेंशन करा देना। आंटी ने बोला ठीक है। और जैसे कि ना उनका फोन आता है और वो मेरे को कहती है, आंटी आपकी ना सेवा है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, आज तो मैं कहीं जा ही नहीं रही। मगर ठीक है आंटी। और कहते 4 बजे आपने ना ग्रुप पे आना है और गुरु जी का गुणगान करना है। अब संगत जी देखिए, और आंटी के इतने अच्छे भाव। आंटी ने बोला कि ये भी मैं नाम बताना चाहूंगी उनका, क्योंकि ये कृपा भी वहीं से हुई है तो उनका नाम भी पता चलना चाहिए। अंजलि आंटी का फोन आया और आंटी कहते मुझे कहते कि वो हाँ बेटा आपके पास बड़े स्वरूप है। तो मैंने बोला हाँ आंटी मेरे पास बड़े स्वरूप है। कह रही गुरुजी ना दरबार में मैंने तो सोचा कि आपको ही दे दूं, दरबार में आएंगे गुरुजी। आंटी मैं वो संगत जी मैं इतनी खुश, क्योंकि मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैंने ना गुरुजी को अरदास करी हुई थी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में ना संगत बैठना नहीं चाहती, क्योंकि अब यहाँ दरबार है, बड़ी गद्दी लगी। हालांकि एक जो पहले गद्दी यहाँ दरबार में थी वो अब नीचे वाले फ्लोर में है, लेकिन सबको ऐसे लगता है कि हमारा कनेक्शन तो यहीं जुड़ेगा। और संगत जी देखिए उस टाइम में क्या होता है कि अब मैं किसी को क्या बोलूं, अब मैं जबरदस्ती तो किसी को उठा के नहीं भेज सकती ना कि नहीं संगत जी आप नीचे जाओ, आप नीचे जाओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो भी। तो मैं गुरुजी को यही कहती, गुरुजी नीचे वाले दरबार में भी थोड़ा बड़े बड़े स्वरूप आ जाए तो सब संगत का ध्यान लग पाए। और संगत जी ये बात गुरुजी ये सत्संग इसलिए भी शेयर करा रहे हैं कि जो हम सोचते हैं ना हमारे पास गुरुजी के स्वरूप नहीं है या ये नहीं, संगत जी जब गुरुजी आते हैं तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, और जब वो अपनी मर्जी से आते हैं ना तो संगत जी आपको भी ऐसी खुशी का अनुभव होगा जैसे आज मुझे हो रहा है। क्योंकि मुझे तो नहीं पता था उन आंटी के पास कोई स्वरूप है, या गुरुजी ने खैर इतनी मत बख्शी है कि गुरुजी पहले बोलने नहीं देते। हाँ उनके बोलने के बाद मेरे को बेचैनी जरूर हुई थी कि आए मैं गुरुजी को आज ही ले आऊं, लेकिन संगत जी हमें ना किसी भी संगत से, ये चाहे आपके पास है या नहीं है, आपने किससे मांगना है, सिर्फ अपने गुरु से। आप भगवान को बोलो ना, आप गुरुजी को बोलो गुरुजी मुझे आपका ये स्वरूप चाहिए संगत जी। और जब उन्होंने आपके वो काम करने होंगे, कल्याण करने होंगे, वो अपने आप ही वो जरूर आएंगे। और चाहे वो थोड़ा लेट से आए, लेकिन जब भी वो आएंगे तो वो अपने आप आएंगे। तो संगत जी उन आंटी का फोन आ गया तो मैंने बोला, और संगत जी सच में ये संगत जी भी जानती है, नीलम आंटी को भी मैं इसलिए ज्यादा जान गई कि वो आगरा से, क्योंकि कुसुम आंटी ने बताया था कि ये आंटी इनका ना आगरा में ग्रुप, आगरा वाली आंटी इनका ग्रुप है। बस आंटी से इतनी जान पहचान थी, और आंटी तो इतने प्यारे निकले, बस उनको भी मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मैं तो सोचती थी संगत जी की अरे यहाँ शेयर हो, ये सत्संग जो शेयर हो रहे वो तो आगरा में हो रहे हैं, किसी को क्या पता। और गुरुजी आपका गुणगान है, कोई बात नहीं आगरा में सही। संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सारी जगह जाएंगे। तो ये भी गुरुजी की मर्जी की, देखो जब जब जहां जहां जिसको सत्संग सुनाना होगा गुरुजी उसको सुना देंगे। अब उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अब नीलम आंटी से तो इतना लगा हो गया कि वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना, वो गुरु फैमिली से जब कोई होता है कि वो तो हमारे आइडियल है, वो बड़े हमारे तो बहुत प्यारे हैं वो। और शुक्राना गुरुजी का जो इतनी प्यारी संगत का संग बख्शने के लिए कि हम उनसे भी बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं, वो तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। तो थैंक यू गुरुजी। नीलम आंटी का भी मतलब नीलम आंटी के साथ भी एक गुरु संगत के साथ एक गुरु परिवार में हमें जोड़ने के लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अंजलि आंटी का फोन आता है, उन्होंने बोला कि आंटी ऐसे ऐसे आपकी सेवा है। ठीक है जय गुरु जी, सेवा शुरू होगी संगत जी। और संगत जी आप यकीन मानेंगी कि जब सेवा शुरू हुई उसी टाइम थोड़ी देर पहले आंटी ने बोला, मैंने आंटी से पूछा ही नहीं आंटी आप कहाँ रहते हो, कहाँ पे आपका घर है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ संगत जी की हमें ही ध्यान ही नहीं रहता, हमें तो सब रहता सारी गुरु संगत। यार मेरे लॉजिक तो इतने बड़े बड़े होते हैं आपको पता ही है। और हाँ जी ये सब आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सभी ग्रुप गुरु जी के ही है। तो बहुत बहुत शुक्राना
इसलिए तो आंटी जब भी किसी ग्रुप में भी सेवा करने का मौका मिलता है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और वो गुरुजी का ही आदेश होता है, क्योंकि हमने यहाँ अपनी सेल तो करने बैठे नहीं है कि ये सूट साड़ी खरीद लो या टीवी खरीद लो, जैसे कि हमारा शोरूम है। लेकिन अच्छा लगता है अगर आगे से सारा गुरु परिवार और आगे से अगर कोई संगत जी अगर कोई सेवा का मौका मिलता है ना, तो बहुत खुशी होती है। तो क्योंकि वो गुरु जी की कृपा से हमें सेवा मिलती है, तो इसलिए ही तो मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए कोई ग्रुप की वो बात नहीं है। लेकिन उस टाइम में मुझे ऐसे लगा कि यहीं पे मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा ना। नहीं तो संगत जी मेरे तो भाव ये थे कि मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाना, ये गुणगान तो गुरु का है। तो मुझे तो इतनी अकल थी नहीं, और मैं तो बैठ गई यहाँ पे एक गुरु जी के सामने। तो खैर वो भी गुरु जी महाराज की मर्जी होगी, जो आगरा में ही नहीं होना तो जो हर जगह शेयर होते हैं ये। फिर संगत जी क्या होता है कि मेरा लॉजिक देखिए, मुझे लगा आंटी भी यहीं आसपास की होगी, मैं द्वारका में हूँ, आंटी भी द्वारका में ही होगी। अब मैंने बोला अच्छा आंटी आप रहते कहाँ पे हो? तो जब गुरुजी को लाने की बारी आई तो पता चला, तो कहती है हम ना शाहदरा में रहते। मैंने है शाहदरा में, मैं तो सोची यहीं कहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला गुरुजी को ठीक है मैं ले आऊंगी जाके। अब संगत जी इतना शेड्यूल टाइट कि मैं तो निकल ही नहीं सकती। अब उन्होंने बोला वो इतना बड़ा स्वरूप है आंटी, वो तो दरवाजे जितना है, और वो तो गुरुजी ना किसी भी गाड़ी वगैरह में नहीं आएंगे। अब संगत जी मेरे को तो बेचैनी मच गई, क्योंकि संगत जी अब इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। कारण ये था संगत जी कि हर संडे को गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुलाते हैं। और इस बार ऐसा हुआ संगत जी, एक बार बीच में पहले कई महीने पहले हुआ था, तब भी गुरुजी ने मुझे बड़ा खुश किया था, क्योंकि मंडे को उस दिन बुला लिया था। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी ना आंख नहीं खुली, क्योंकि गुरुजी जानते हैं अब सुलाते भी यही उठाते भी यही है। तो संगत जी आंख नहीं खुली, और मेरी आंख 4:45 बजे खुली। जिस अंकल के साथ मैं जाती हूँ, जो भाई गुरुजी ने मुझे बख्शे हुए हैं, तो वो किसी और संगत को लेके चले गए। उन्होंने फोन भी करे मुझे, संगत जी मुझे नहीं पता, जय गुरुजी आंटी, मुझे नहीं पता संगत जी कि कैसे मेरी आंख नहीं खुली। और तो मैं तो गुरुजी के यही सामने ही मेरा तो यही बिस्तर है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज मेरे से ऐसी क्या गलती होगी जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए? तो संगत जी मैं अपने आप को कोसने लगी, एक तो अमृत वेला भी नहीं उठ पाई, और फिर चलो मैंने सोचा 5 बजे हैं तो अभी भी थोड़ा जाप कर लेती हूँ। किसी और संगत को भी बोला कि आंटी क्या मुझे भी ले चलोगे आप? तो आंटी ने बोला कि बेटा इस बार तो गाड़ी में जगह नहीं है, क्योंकि वो आंटी औरों की गलती नहीं थी, क्योंकि उनके साथ कोई और संगत ने भी जाना था। क्योंकि संगत जी मैं तो उनके साथ कभी जाती नहीं, तो इसलिए उनकी गाड़ी में जगह है नहीं है, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं था। पर मेरे मन में भाव आया कि मैं इनसे पूछ लूं। अब संगत जी उनसे पूछा, उन्होंने भी बोला कि आंटी हम अगली बार आपसे पूछ लेंगे, लेकिन इस बार तो अब किसी को बोल रखा है। मैं आंटी नहीं वैसे भी अगर आपने कमेंटमेंट कर दी तो वो जरूरी है, मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट कर रही थी कि क्या पता गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ भाव देखते हैं कि देखता हूँ इसके कितने भाव है। अब संगत जी उन्होंने मना कर दिया। मैंने फिर तीसरी संगत को भी फोन कर डाला, उन्होंने बोला आंटी मैं हम तो शाम को ही हो आए। हाँ मैंने बोला जय गुरुजी की, अब तो अब हो गई बात। अब तो जी गुरुजी फिर तो ऐसा कमी कुछ गलती मेरे से हुई है, क्योंकि संगत जी जब मेरा कोई काम नहीं बनता तो मैं अपने अंदर में टटोलती हूँ कि आज मैंने क्या गलती की। अब संगत जी जवाब तो आया नहीं कुछ भी, मंत्र जाप करा और उसके बाद मैं भी अपना चद्दर तान के सो गई। मैंने बोला गुरुजी 6 बजे हैं, चलो कोई बात नहीं, सो ही लो, एक काम तो करो, नींद ही पूरी कर लो। अब संगत जी जैसे ही मैं सोई वैसे ही ना गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर पहुंचा दिया ड्रीम में। अपने दर्शन नहीं दिए तब भी, उन्होंने बड़े मंदिर पहुंचाया। मुझे ड्रीम में एहसास हुआ कि मैं मंदिर में हूं और मैं सेवा कर रही हूँ, और मैं उसी संगत के साथ सेवा कर रही हूँ जिनके साथ मैं रोज मंदिर जाती, मतलब हर संडे को मंदिर जाती हूँ। अब संगत जी जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे खुशी बहुत हुई, क्योंकि संगत जी बहुत सारे ऐसे गुरुजी, हाँ जी आंटी आप उसमें ले लेना नंबर, तो लेकिन प्रॉब्लम आपको भी वही आएगी। आंटी फोन भी ना उठाऊं तो दुखी मत होना कि ये आंटी में तो ज्यादा ईगो आ गई है, क्योंकि मैं क्या करूं आंटी, मेरा गला भी बैठ गया अब तो। और मैं बार बार आप लोगों को प्यार से यही कह रही हूँ, भाई तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, और हम तो मूर्ख है, कुछ भी नहीं पता हमें, और पता नहीं फिर भी आप लोग इतना प्यार देते हो कि आपको लगता है अच्छा गुरुजी को बोलकर घड़ी मंगवा लो या गाड़ी मंगवा लो। अच्छा गाड़ी, अरे भाई संगत जी गाड़ी तो 3 खड़ी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है, लेकिन संगत जी ऐसा है कि गाड़ी वालों के भाव होने चाहिए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो संगत जी हाँ क्या हुआ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ कि किसी संगत बहन को ये लगे कि यार ये तो बहुत
ज्यादा अपने मन में बड़ी बन गई। तो संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आधे टाइम फोन सेवा में होता है, आधे टाइम फोन साइलेंट होता है, और आधे टाइम मैं ही नहीं होती। तो संगत जी माफ करना उसके लिए भी, क्योंकि मैं तो अपनी माँ से ही बात करे हुए मुझे 1 हफ्ता हो जाता है, और मेरी मम्मी बोलती है कि ना पता नहीं छोरी कौन सी दुनिया में चली गई। तो अब मैं किस किस को क्या क्या समझाऊं भाई। तो इसलिए भाई तुम अपने कर्म मत बढ़ाना ये सोच के कि फोन नहीं कर रही है, पर कोशिश यही करो। सबसे बड़ा तरीका यही है, जो भी बात है कि छोटी से बड़ी, प्राइवेट से पर्सनल, कितनी भी क्यों ना हो, गुरुजी को बोलो गुरुजी आप बैठे हो ना, आप सुन रहे हो ना बस। और सच में संगत जी वो सुन रहे हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। बस उनको अपने भाव से अपनी सारी टेंशनें बतानी है कि गुरुजी देखो ये काम ऐसे, ये ऐसे, फलाना ने ये नहीं करा, ये भी बोल दो गुरुजी को, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ना चुगली होगी, ना निंदा होगी, ना कर्म बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होंगे। और संगत जी सच में ये तो आप लोगों का प्यार है, हम लोगों में कुछ भी नहीं है, और ये तो गुरुजी का साथ है। बस मेरा भरोसा ही नहीं पे है। मैं चाहती हूँ संगत जी आप सारी संगत के चरणों में विनती है कि भरोसा गुरु पे रखो। और मैं इसीलिए आपको अपने ये सत्संग सुना रही हूँ, ताकि ये मेरे साथ चीजें जो हो रही है वो आप सब संगत के साथ हो, आप सबके काम बने, आप सबका भरोसा बने। अब संगत जी क्या होता है कि मैं मंदिर नहीं पहुंची, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम में भी मंदिर पहुंचा दिया। उसके बाद भी दिन भर यही करती रही, गुरुजी शायद कोई गलती हो गई मेरे से, आपने आज बुलाया नहीं। क्योंकि संगत जी फिर वो पूरा 1 हफ्ते का बात हो जाती है, क्योंकि मैं तो ई पास के चक्कर में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने 2 बार ई पास भी बनाया। और ओके आंटी देखो आप कितने प्यारे हो ना, एक बार फिर समझ गए, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस टाइम में ना मतलब, लेकिन मन में यही चल रहा था कि शायद गुरुजी गलती कुछ ज्यादा ही हो गई। और देखो अब पूरे 1 हफ्ते की बात हो जाएगी, क्योंकि संगत जी अब आप सोचो सेम टाइम में हमें कई सत्संग में सेवा मिली है, और अगर हमारा ई पास भी बन जाता है संगत जी, तो वो सेवा भी तो गुरु की है ना, उसको छोड़ के हम कैसे जाए। और हमारे सामने रोज यही परीक्षा होती है कि कई बार पास भी बन जाता है, फिर हम ये सोचते हैं चलो पास किसी और आंटी को दे दे, उसका भला हो जाए। तो कई बार ना हाँ जी आंटी सच में गुरुजी इस चोले में बहुत प्यारे लग रहे हैं, और दर्शन भी बहुत दे रहे हैं, पूरा फेस बना हुआ है, आप ध्यान से देखो। और आंटी वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ध्यान से सुन भी रहे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। ये आंटी आप लोग अच्छे हो तभी दूसरे को अच्छा समझते हो। अच्छा उसके बाद आंटी क्या हुआ कि हाँ संगत जी, तो क्या होता है कि मैं सोचती रही दिन भर, जब आंटी का फोन आया, देखो कैसे गुरुजी ने डोट से डोट मिलाया। आंटी ये तो इससे क्या बोलते हैं, कितने सारी हैं संगत आंटियां और अंकल को ये सेवा मिली हुई है ई पास वाली, और आधार कार्ड वगैरह से बुक होता है। आंटी मैंने तो कभी बुक कराना, मैं तो खुद इन चीजों को ना वो कुसुम आंटी को ही बोला मैंने, आप भी अपना आधार कार्ड भेज देना, कोई जो अंकल आंटी सेवा करते होंगे ना तो उनको कर लेंगे। नहीं तो आजकल सब हर बच्चे को आता है, वो तो मेरे बच्चे साथ नहीं देते इसलिए मैं उनसे पूछती नहीं हूँ, बाकी सबको पता है आंटी। और बस भाव होने चाहिए, वो बंदा भी आपसे टकरा जाएगा जो ई पास बनवा देगा, क्योंकि गुरु नहीं कराने आपके काम। तो आप संगत जी क्या होता है फिर कि ना उन आंटी का फोन आया, उन्होंने स्वरूप के बारे में बोला, संगत जी सेवा भी खत्म हो गई। उसके बाद ना मेरे तो बेचैनी मचा दी गुरुजी ने। अब मैंने आंटी को फोन करा, थैंक यू आंटी, आप खुद सब बहुत अच्छे हो, शुक्राना मालिक का। अच्छा आपको मौका नहीं मिला आंटी जी, आपको जल्दी मौका मिले, मैं अरदास करूंगी आपके लिए। और जो भी संगत यहाँ पे इन आंटी के आसपास भी हो तो कोई इनकी भी हेल्प करो कि कैसे ई पास बनेगा। और आंटी आपके पास मेरा नंबर भी है ना, तो अपना आधार कार्ड भेज देना, मैं भी किसी को संगत को आगे भेज दूंगी, बन जाएगा, गुरुजी बनवा देंगे। अरे भाई इतना भी ज्यादा वो नहीं है, थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी। मैं एक बार सत्संग छोड़ के अपना चेहरा देखा हूँ, अगर गुरुजी दिख रहे हैं तो कहीं। आंटी बहुत बहुत आपका शुक्राना, बहुत बहुत इतना प्यार देने के लिए। आज मैं कमेंट्स पे ध्यान जा रहा है, गुरुजी सॉरी माफ करो, मैं पहले सत्संग करती हूँ शायद इसलिए, क्योंकि बाद में मैं ये भी पढ़ नहीं पाती हूँ आंटी, क्या करूँ, ये भी नहीं कह सकती, मैं तो बिजी हूँ। अरे आंटी कहाँ से हूँ, इंसान है तो इंसान है, यही धरती से ही है, कि जान के करोगे क्या कि कहाँ से है, हरियाणा से, पंजाब से, क्या फर्क पड़ता है। वैसे हरियाणा से हूँ आंटी, आपने इतने प्यार से पूछा तो बता दूं। आज गुरुजी इतना फनी सत्संग करा रहे हैं कि कुछ संगत तो ऐसे ही हंस के बावली होने वाली है। अब संगत जी फिर क्या होता है, वो आंटी ने बोला और मुझे पता चला वो शाहदरा रहते हैं। मैंने बोला वो तेरी शाहदरा, अब मैं क्या करूं। उसके बाद ना आंटी देखो आपको स्वरूप चाहिए ना, मुझे तो बिल्कुल ना बोलना कि आपको चाहिए, जो मैं समझा रही हूँ, जो गुरुजी कहलवा रहे हैं वो सुनो।
हाँ जी आंटी, गद्दी पे बिल्कुल गुरुजी विराजमान है और हंसाए जा रहे हैं, हंसाए जा रहे हैं। वो पीछे भी हंस रहे हैं और इधर एक और भी है, देखो ये भी, ये भाई साहब भी हंस रहे हैं। तो ये हंसते ही रहेंगे आंटी, ये हंसते ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, उसके बाद संगत जी क्या होता है, हाँ आंटी आप सबकी अरदास करूंगी मैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज शुक्राना कि मुझे इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए। और बिल्कुल, अरे आंटी आज तो नून ड्राई करनी पड़ेगी, आज तो इतनी नजर, हाय नजर ना लग जाए गुरुजी को। ठीक है, अभी पहले ये करके फिर नजर उतारते हैं इनकी जगह, हमारी नजरें लग जाती हैं गुरुजी को। फिर गुरुजी कहेंगे आजकल मैंने नजर बड़ी लग जान दी है। तो संगत जी फिर अब या तो देखो सत्संग सुन लो या फिर तुम तारीफे ही कर लो। और संगत जी ऐसा ही मेरे अंदर भी मैं घुस जाएगी, कल से मैं फेस ना दिखा के गुरुजी पे ही कर दूंगी कि अब गुरुजी को देखो सब, क्योंकि गुरुजी दिखते रहेंगे ना तो फिर मेरे अंदर भी ये नहीं रहेगा ना कि सब लोग कुछ कुछ कह रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं भी आंटी आज अपने बस में होके नहीं बैठी हूँ, ये गुरुजी जानते, मैं जो बोल रही हूँ यही जाने, भगवान ही मालिक आज मेरा भी, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है। उसके बाद आंटी, हाँ जी आंटी, ये गुरुजी ने ही बनवाया ये मंदिर भी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है संगत जी, जब आंटी को बोला तो आंटी ने बोला कि आंटी मैं तो आज घर में हूं नहीं, और आप ऐसा करना कि आप लोग या तो शाम को या कल फिर वो एड्रेस लेके वहां पहुंच जाना। अब संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी अब मैं किसको बोलूं, किसको बोलूं। संगत जी तभी दिमाग में आता है कि अरे कल तो रुद्राभिषेक होना है और शिव जी की सेवा होनी है। और संगत जी पहली बार वहां से मतलब आदर्श नगर से भी संगत आई और मतलब 2-3 फैमिली आई सेवा के लिए। क्योंकि सेवादार तो बहुत ज्यादा आते, लेकिन कल गुरुजी ने वहां से बुलवाए, वो भी एक जरिया और डोट बनाए गुरुजी ने। अब संगत जी क्या होता है, मैंने उन भैया को बोला, निखिल भैया को, कि भैया ऐसे ऐसे बात है। भैया कहते हैं ठीक है दीदी, उनका एड्रेस ले ले और चाहे कोई भी सेवादार जाके वहां से ले लेंगे और सुबह हम अपने साथ ले आएंगे, जैसे भी पॉसिबल होगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा। संगत जी मैंने आंटी को बोला, आंटी ने बोला मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। ठीक है, जय गुरु जी बोला। मैं संगत जी मैं सच्ची बताऊं, मैं थोड़ा शांत हो गई, क्योंकि एक संगत आंटी का फोन आया, उन्होंने बोला कि बातें कुछ होने लगी। और मैंने बोला आंटी गुरुजी ना बड़े स्वरूप के रूप में आ रहे हैं, पर वो ना आंटी कह रही है वो बड़े हैं तो कैसे आएंगे। कह रही अरे हमारी ग्रुप संगत में एक संगत के यहाँ टेम्पो है बड़े वाला। अब संगत जी ये भी गुरुजी की मर्जी थी, मुझे तो नहीं पता था किसके पास टेम्पो है या गुरुजी कैसे आएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गुरुजी ने कैसे डोर टू डोर कि जब ऐसे बोला तो इतनी देर में ना मैंने फोन करा उस संगत को। संगत जी आप देखिए कितने प्यारा मेरा गुरु और उससे प्यारी उनकी संगत। मुझे ये तक नहीं पता कि आदर्श नगर से सहादरा कितनी दूर है। और जैसे ही मैंने संगत को बोला जिन संगत के यहाँ बड़ा टेम्पो है, मैंने उन आंटी को कॉल लगाया और संगत जी उनके भाव देखिए, उन्होंने बोला ठीक है आंटी आप जितने बजे बोलोगे, चाहे रात को भी बोलोगे, हम गुरुजी को ले आएंगे और हम अपने घर में ले आएंगे। उसके बाद सुबह गुरुजी दरबार में आ जाएंगे। मगर ठीक है आंटी, जय गुरुजी। संगत जी बस उसके बाद ना गुरुजी ने मेरे को कर दिया शांत, मेरे को शांत कर दिया। फिर उस दिन भी और कुछ भी सेवा थी, मैं भी उसमें लग गई। हाँ, उस दिन हमारे यहाँ बहुत प्यारी 2 आंटी आई थी, 2 संगत आंटी, इतने प्यारे कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वही बात, नाम लूं तो भी आंटी बोले, क्योंकि वो आंटी इतने प्यारे कि जिनको पता चले कि अच्छा वो आंटी यहाँ के चले गए तो भी बुरा लगे। तो शायद गुरुजी आप ही बता देना नाम लेना हो तो, क्योंकि मैं तो सब कुछ बोल पड़ती हूँ। पर बहुत प्यारी संगत आई। संगत जी इतनी प्यारी, इतने भाव वाली 3 संगत, मैं कहती हूँ कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में। इतनी प्यारी संगत और गुरुजी ने भेजी। और संगत जी देखिए, मुझे उस दिन ना किसी रिसेप्शन पार्टी पे जाना था, मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी को जहां नहीं भेजना मुझे वो वहां नहीं भेजते, क्योंकि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे गुरु की संगत है। और संगत जी मुझे जाना था रिसेप्शन पे और आंटी और आ गए घर में। और जब आंटी और आए वो 5 मिनट के लिए थे। संगत जी आप देखिए गुरु की लीला, पूरे 2-2.5 घंटे हो गए, सत्संग शेयरिंग होते रहे संगत जी। और ना संगत का जाने का मन हो, ना मेरा उनको भेजने का मन हो। और संगत जी मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे कहीं शादी में जाना है या मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना। जब गुरु जी बैठे हैं, उनकी संगत घर में आ गई। संगत जी सच में मैं ये बोल भी नहीं सकती। हाँ जी आंटी ठीक है, आज मैं आपसे बात कर ही लूंगी। ये बेचारी आंटी बहुत दिनों से कह रही है, सॉरी आंटी मैं बात नहीं कर पाई, उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो मैं आज कोशिश करूंगी पक्का, ये सत्संग जब खत्म होएगा तो उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगी। सॉरी आंटी कान पकड़ के, क्योंकि आंटी के मैसेजेस भी आए थे
तो मैं क्या करूं आंटी, कहाँ जाके मरूं मैं। जब भी तो कह रही हूँ भाई, आंटी से ना जुड़ो, संगत से ना जुड़ो, गुरु से जुड़ो। सारे सवाल के जवाब मेरे तो सारे वो ही देते हैं। संगत जी मैं किसी को नहीं बोलती, मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है वो सब सुनते, उसको बोलो ना, जरिया मत ढूंढो किसी को भी। पर फिर भी चलो आपका बहुत मन है तो आंटी ठीक है, मैं गुरु जी से मेरा आंटी अच्छा गुरु जी के बारे में बात करूं, ठीक है आंटी। गुरु जी के लिए तो मैं आंटी 24/7 उनकी बात में ठीक है, उनके सत्संग सुनना चाह रहे हो ना, ठीक है आंटी जी, मैं पक्का आपसे बात करूंगी। और अब मैं क्या बोल रही थी, हे भगवान, मैं वहां पे क्यों चली जाती हूँ, मेरी नजर आज जा रही है वहां पे, कुछ हो रहा है गुरु जी, और ये हंस रहे हैं, अब गद्दी पे भी हंसने लग गए। अब संगत जी क्या होता है कि ना, मैं तो हो गई शांत, मैं तो आंटी में खो गई, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि स्वरूप भी आना है गुरु जी का। अब संगत जी क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अच्छा आंटी शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, ये तो बोल ही सकते हैं ना। उसके बाद क्या होता है संगत जी की, जब वो आंटी जी जाते हैं, जब वो संगत प्यारी प्यारी चले गए, और संगत जी सच में इसमें भी एक सत्संग हुआ। सत्संग ये हुआ कि जब संगत गुरु जी से मिलने आई, संगत जी मैं गुरु जी को बार बार देखूं, बोलूं गुरु जी क्या देना है ब्लेसिंग में, क्योंकि गुरु जी के दर से तो कोई खाली नहीं जाता, और जो इतनी दूर से अगर कोई संगत आती है तो उनके लिए तो गुरु जी को खास एक वो होता है कि भाई इतनी प्यारी कोई संगत आई है उनसे मिलने के लिए। अब संगत जी क्या होता है कि, और संगत जी मैं आप सबके एक बार दर्शन भी करा दूं, वो प्यारी सी संगत ना ये एक फ्रेम लाई थी, और देखिए कैसी गुरु जी की लीला कि वो एक फ्रेम लाई, और उसके बाद संगत जी उसी दिन फ्रेम आया, और कल एक दरबार में और प्यारी संगत आई और वो ब्लेसिंग लाई, और उन्होंने आके बोला कि आंटी मैं फ्रेम लाई हूं, अब गुरु जी का स्वरूप तो अपने आप आएगा। संगत जी आप देखिए, गुरु जी की लीला देखिए, परसों फ्रेम आया, कल ब्लेसिंग भी आ गई, क्योंकि मैंने किसी से नहीं मांगी कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए। संगत जी एक होता है ना कि आप हमेशा गुरु से मांगो, जब आप गुरु से मांगते हो ना तो संगत जी गुरु अपने आप वो चीज आप तक पहुंचाते हैं। अब संगत जी क्या हुआ कि जब वो आंटी गई तो मुझे उन आंटी का फोन आया, कहती है आंटी आपने बताया नहीं, वो संगत का फोन आया नहीं आया कि स्वरूप लाना है नहीं लाना है या क्या करना है। मैंने आंटी को फोन किया, वो बेचारी आंटी भी, उनको लग रहा होगा ना मैं बार बार पूछ रही हूँ, आज दिन में भी कई फोन किए तो उन्होंने बोला आंटी आप क्यों टेंशन ले रहे हो। जब मैंने बोल दिया वो दरबार में स्वरूप आएगा तो वहीं आएगा, तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई, आंटी मैं आपके भाव समझती हूँ, पर मुझे लगा कि कल संगत आने वाली है, देखिए अलग से ना मेरा इतना समय लग पाएगा कि मैं वहां से कैसे लाऊंगी, और अगर संगत आ रही है तो गुरुजी बहुत रिस्पेक्ट के साथ आ जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी और को बोलूं और गुरुजी मतलब कोई भी ऐसे वैसे उनको उस तरीके से लाए संगत जी, ये मेरे भाव थे। तो मैंने बोला उन आंटी को कि आंटी ऐसा है कि आप बुरा मत मानना, इसलिए हम आपको फोन कर रहे थे, कोई बात नहीं अगर, फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, मैंने बोला आंटी आप अगर टाइम से घर आ जाओ तो फोन कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर जैसी गुरुजी की इच्छा की, गुरुजी को अगर कल आना होगा तो वो कल आ जाएंगे। संगत जी मैंने आंटी को भी यही मैसेज दे दिया। अब देखिए गुरुजी की लीला शुरू हुई संगत जी, क्योंकि अब बेचैनी गुरुजी को हुई। अब गुरुजी को क्या बेचैनी हुई, सोचिए कि मैंने तो मन बना लिया वैसे भी कि गुरुजी को तो कल ही आना है। अब संगत जी, अरे शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि यहाँ पे आंटी जी संगत जी यहाँ पे सब बैठे, अभी सब देवता विराजमान है, क्योंकि ये अब मेरा घर नहीं है, ये गुरु का दर है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि जैसे ये चीज हुई तो आंटी के मतलब अंकल का फोन आता है मुझे, और अंकल फोन करके बोलते हैं आंटी हम लोग आ गए, आपको हमने कॉल भी करा था, तो मोस्टली संगत जी ये फोन ना साइलेंट रहता है तो मुझे पता नहीं चला, मिस कॉल उनकी कई आ रखी थी, मैंने फोन करा तो अंकल ने उठाया, अंकल ने बोला आंटी ये आप ना हम आ चुके हैं, अब देख लो कैसे करना है। तो मैंने बोला अंकल अगर अर्ली मॉर्निंग हम ले तो, मुझे लग रहा था कि भाई किसी के घर रात को जाएंगे परेशानी ना हो। कहते हैं आंटी अर्ली मॉर्निंग तो 6 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं संगत जी को बोल देती हूँ वो अभी ले आए। आप देखिए मैंने निशा आंटी को, जो हमारी बहुत प्यारे गुरुजी की सेवादार है, उनको निशा आंटी को कॉल किया कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, और गुरुजी तो वो कह रहे हैं आप गुरुजी को है तो अभी ले लो, नहीं तो फिर 6 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा। संगत जी एक बार भी उन्होंने इफ और बट नहीं किया, क्योंकि आप ये देखिए अगर गुरुजी उनके साथ आ रहे हैं, उनकी गाड़ी से आ रहे हैं, तो वो कितना ब्लेस्ड हो रहे हैं उस टाइम में, क्योंकि ये सब गुरुजी की लीला है।
और गुरुजी थोट डालने वाले हैं, वो ये भी कह सकती थी संगत की आंटी अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ और भाई आप कल मंगवा लेना। पर ये सब गुरुजी का प्यार है, अपनापन है कि कोई संगत मना भी नहीं करती है। शुक्राना गुरुजी का इतनी प्यारी संगत का संग बख्शने के लिए। अब संगत जी क्या होता है कि मैं तो निश्चिंत होकर बैठ गई कि भाई गुरुजी आएंगे तो उनके घर ही जाएंगे, क्योंकि मेरी और संगत जी की बात हो चुकी थी। और संगत जी मैं सच्ची बता रही हूँ, ये बात तो मैंने संगत के आने के बाद पूछी कि आपके घर से शादरा कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला तकरीबन 1 घंटा लगता है, मतलब कुछ ही 5-10 मिनट कम होंगे, नहीं तो 1 घंटा ही लगता है। हाय संगत जी, मैं मन में सोच रही, हाय गुरुजी मैं भी कैसी झल्ली हूँ, इनको भी रात को उठा के भेज दिया। और संगत जी क्या होता है कि गुरुजी की लीला देखिए, वो संगत का फोन आया मुझे रात को 12 बजे के बाद, कहती है आंटी वो ना, हाँ जी आंटी ये जिसको भी जो दर्शन हो रहे हैं आंटी, ये उनकी सबकी ब्लेसिंग है, मुझे भी हो रहे हैं। तो ये सबकी ब्लेसिंग्स है, खूब झोलियां भर भर के ले लो, क्योंकि ये आंटी ये इसीलिए यहाँ पे बैठे ही इसलिए है सामने की, जो संगत, जो इतनी प्यारी संगत यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो भी इतने प्यारे प्यारे इनके दर्शन करें। और बहुत सारे दर्शन है आंटी, जब से इन्होंने कल से ये चोला पहना, आप सोचिए इतनी संगत का आना, संगत जी बड़ा स्वरूप आना, और ये स्वरूप मेरी एक तमन्ना थी जो गुरुजी ने पूरी करी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद संगत का फोन आता है कि आंटी गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे, तो कह रहे हैं हमें दरबार में ही जाना। आप सोचिए गुरुजी कितना कनेक्शन बना देते हैं जब संगत को अंदर से थोट आ जाती है, जबकि हर संगत को खुशी होती है कि गुरुजी अगर हमारे घर में भी चरण डाले और हमारे पास भी आए। संगत जी आप सोचिए वो संगत इतनी भाव वाली कि जो गुरुजी को खुद अपने घर में लेके जाने वाली संगत, की भाई मैं आज रात को अगर गुरुजी को रखने का मौका मिला। लेकिन संगत जी वही संगत, एक रिंकू आंटी भी है जो सेवादार है, उनका भी मैं नाम लूंगी, उन आंटी ने बोला, रिंकू आंटी ने, कि आंटी गुरुजी तो वहीं आएंगे दरबार में, वो नहीं जा रहे वो कहीं पे भी, वो तो कह रहे सीधा मुझे वहीं जाना है दरबार में। और संगत जी मैं इतनी खुश, मैं तो इतनी खुश हो गई, अरे वाह गुरुजी आ रहे हैं। और संगत जी 12 बज चुके थे, और उस दिन भी क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे संगत भी आई थी और बर्तन की भी बहुत ज्यादा शापे हो जाते शाम को। संगत जी सारा काम गुरुजी ने अपने वो आने से पहले, स्वरूप आने से पहले करा दिया, क्योंकि मैंने सोचा अब तो गुरुजी आ रहे हैं और उनका वेलकम तो नीचे से ही करके लाऊंगी, तो अभी सोऊंगी नहीं। संगत जी आप देखिए 2:15 बजे अमृत वेले गुरु महाराज दरबार में आए। और संगत जी सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये हुई कि उस दिन गुरुजी ने मुझे अंदर से ये भाव डाला कि आज तू नहीं आई मेरे दर, तो मैं देख खुद चल के आ गया। संगत जी मैं सच में कह रही हूँ, ये गुरु और शिष्य का एक प्यार ही है, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर इतना घुट रही थी कि गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई कि जो आज दर्शन ही नहीं दिया अपने। संगत जी इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से भी बोलती हूँ कि मांगना है तो उस गुरु से मांगो, किसी से नहीं मांगना। अगर किसी से मांगोगे भी ना संगत जी, वो एक ब्लेसिंग होगी, एक स्वरूप भी मिल जाएगा हो सकता है आपको। लेकिन संगत जी जो गुरु महाराज देते हैं ना, वो बहुत बड़ा देते हैं, और वो बहुत खुशी देते हैं उस टाइम में। और मैं मतलब इतनी खुश थी क्योंकि कुछ तो सुबह जिस दिन मंडे होता है ना, तो मेरे को बहुत इंतजार रहता है कि आज गुरु की प्यारी प्यारी संगत आएगी, समोसा प्रसाद भी बनाना है। एक मतलब वो प्रेशर भी एक खुशी वाला प्रेशर होता है कि अरे अब तो मुझे 3 बजे उठना है। तो संगत जी जब सारे जो सेवादार आए थे वो जा रहे थे, उस टाइम में ना 2:30 बजे बज चुके थे, और हम यहाँ बैठे हुए थे और इतना हम खुश हो रहे थे कि देखो गुरुजी, कहती है आंटी गुरुजी कहीं गए ही नहीं, कहते कि मेरे को तो यहीं आना है। मैंने उनको अपना सारा सत्संग सुनाया कि आंटी आज मैं नहीं गई, तो देखिए कैसे गुरुजी आज खुद घर आ गए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि गुरुजी आने वाले हैं। मुझे क्या पता उन आंटी के पास गुरुजी और कौन से चोले में आ रहे संगत जी, वो भी नहीं। मैंने शाम को ही, हमारी एक और संगत है निकिता दीदी, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला दीदी कल मंडे, कल गुरुजी क्या पहनेंगे, क्योंकि हम संगत ना हम आपस में इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि गुरु संगत के बहन के मुंह से निकले वर्ड भी गुरु के ही होते हैं। तो कहती है आंटी गुरुजी तो व्हाइट चोला पहनेंगे। और संगत जी आप देखिए व्हाइट, इतना डिवाइन चोला, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जिसको सचखंड से आया हुआ,
संगत जी जब जब गुरुजी महाराज ये चोला पहनते हैं, संगत जी इतना नूर बरसता है इस चोले में, इतना नूर कि आप सब देख पा रहे हैं संगत जी। और कि इसमें कितने, ये सुबह भी जब ये जो जितनी भी लाइटें हैं गुरुजी के चरणों में लगी हुई संगत जी, कभी वो कान्हा जी के दर्शन दे रहे थे, कभी वो ऐसे ऐसे एकदम से दर्शन देते थे, कभी कान्हा जी, कभी हनुमान जी, कभी गणपति जी बन जा रहे थे। तो इतने बाल रूप के दर्शन थे। अभी मुझे साईं बाबा भी दिख रहे हैं। तो कितने ही ऐसे डिवाइन दर्शन। तो संगत जी ये आप सबकी ब्लेसिंग्स है। जो भी आप जो संगत अभी यहाँ जुड़ी हुई है, जो भी गुरुजी महाराज के दर्शन कर रही है, तो वो सब ये गुरुजी की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। कि जो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक पहुंच पाओ, लेकिन आप नहीं भी पहुंच सकते, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप इनके दर्शन का आनंद ले रहे हो, तो संगत जी इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद संगत जी गुरुजी घर में आ गए और फिर सुबह सेवा स्टार्ट हुई। वो संगत जी ये लगा लो कि कल का ऐसा दिन गया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी खुद की, हमारी जो मम्मी है, मेरी सास है, उनके घर में भी जहाँ हम, क्योंकि हम है तो एक ही, लेकिन वो दूसरे वाले घर में वहां पे रहती है, क्योंकि वहां पे भी गुरुजी के 4 घर और भी है, तो मम्मी पापा भी वहीं रहते हैं। और संगत जी गुरुजी ने वहां सत्संग बख्शा। और संगत जी देखिए गुरुजी की लीला की कैसे जब गुरु ने कोई सेवा लेनी होती है, मुझे तो ये था कि यहाँ पे हाँ जी ये ना सब कुछ लीला करते हैं संगत जी, जबकि वो इतना हैवी स्वरूप है गुरुजी का जो हिल ही नहीं सकता, लेकिन सच में वो हिल रहे हैं। और संगत जी वो जैसे ही आपने बोला मैंने देखा और वो हिले तो खुद ही वो कह रहे हैं कि इस जल्ली ने ऐसे ऐसे वो लगा रखा है ना, ये मैं ऐसे ढंग से नहीं दिख पा रहा हूँ, मैं इनको दिखाऊं तो ये छुप जाते हैं। तो गुरुजी मेरे को थोड़ा सा वो करना भी नहीं आता ना पूरा। मैं चाहती हूँ कि जितने भी गुरुजी आप जिस जिस रूप में बैठे, क्योंकि पता है कितनी संगत ऐसी है जिनको रेड चोले से कनेक्शन बनता है, किसी का व्हाइट से बनता है, किसी का येलो से बनता है। तो मैं तो संगत के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। तो संगत जी ऐसे ये गुरुजी आए घर में, इतनी खुशियां दी। कल वहां पे भी सत्संग बख्शा, वहां पे सेवा भी बख्शी, लंगर प्रसाद भी यहीं से बना संगत जी, क्योंकि गुरुजी की कृपा है, वो कृपा अपनी बरसाए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो लंगर जा रहा है वो कितना ब्लेस है, कितना कि मंत्र जाप चल रहा है लाइव यहाँ के 11 से 12 में। और यहाँ पे जो लंगर प्रसाद बन रहा है, वो लंगर प्रसाद पता नहीं किस संगत को, संगत जी किसको किसके कष्ट कट रहे हैं, किसकी बीमारियों का इलाज हो रहा है, क्योंकि वहां पे टोटली सारी नई संगत थी कल, जहाँ पे मम्मी के यहाँ जो सत्संग हुआ। और संगत जी वहां से रात को 11:30 बजे मैं आई। और मैं संगत जी कल इतना थक गई कि मेरे को तो होश ही नहीं था। मैं तो गुरु जी बस, मैं तो आते ही बस ऐसे पड़ गई, सारा घर फैला हुआ, सब कुछ पूरा फैला रहा। और आज ना मैंने बोला गुरुजी आज मैं थोड़ा घर संगवा लूं, क्योंकि कल फिर संगत ने आना है। और संगत जी ये जो कल जो इतना डिवाइन वो सत्संग होने जा रहा है, उसका शेड्यूल अभी बताती हूँ। उससे पहले क्या बताना था गुरुजी, अब संगत जी मेरे को फिर से ब्लैंक कर दिया इन्होंने। और कुछ बात भी थी जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे आपको बोलने के लिए, जैसे याद आएगी बोलती हूँ। तो संगत जी कल का पहले शेड्यूल सुन लीजिए। कल 9:45 बजे से सुखमणि साहब जी का पाठ शुरू हो जाएगा, यहीं से दरबार से लाइव होएगा सिमरन। उसके बाद संगत जी 9:45 बजे से पाठ शुरू होएगा। फिर संगत जी 11 बजे गुरुजी के साथ आप सब मंत्र जाप में जुड़ जाना। फिर जब 11 बजे मंत्र जाप होएगा, 11 बजे मंत्र जाप होएगा, 11 से 12 मंत्र जाप संगत जी, 12 बजे डॉट गुरुजी वेलकम बैंड से गुरुजी का सत्संग शुरू हो जाएगा संगत जी। उसके बाद फूलों से होली खेली जाएगी, क्योंकि ये भी गुरुजी की लीला है कि उन्होंने डेट खुद फिक्स की, संगत खुद फिक्स की। और आप सब जो भी संगत जी नहीं पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पा रहे, तो आप टेंशन नहीं लेना, जो जहां भी है सबकी हाजिरी वहीं से लग जाएगी। और ये सब कुछ कल लाइव चलेगा। और संगत जी उसके बाद जो शिव पुराण है, तो शिव पुराण रात को 8 बजे नीलम आंटी आगरा से, मतलब जो आंटी है वो प्रसारण वहीं से उनके दरबार से होगा। तो संगत जी सारा शेड्यूल आपको पता है, ताकि कोई भी संगत को कोई टेंशन ना हो। हाँ जी ये सब कुछ सब कुछ आज तो ये ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, आज बहुत ब्लेसिंग वाला दिन है। हाँ संगत जी अब गुरु जी कह रहे हैं कि हाँ जी ये इसमें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भाई, शुक्राना गुरु जी का बोलो। और पीछे देखना चाचू फोन कर रहे हैं। अब संगत जी ऐसा है कि ये गुरु जी की
ये गुरुजी की लीला है संगत जी, सच में, क्योंकि ये कोई कैलेंडर नहीं लगा हुआ है और गुरुजी का स्वरूप है जो कि वो लीला दिखा रहे हैं। और संगत जी कल वाला जो इतना ब्लेस्ड डे है, क्योंकि संगत जी मेरे को सच में नहीं पता, आप सोचिए, आप सत्संग खुद सोचते हैं, हालांकि थॉट वो गुरुजी के होते हैं, लेकिन आप प्लान तो करते हो ना कि कल का सत्संग होएगा। और संगत जी कोई भी प्लानिंग मैंने नहीं करी थी। संगत का फोन आता है, संगत ने बोला आंटी हमने आपसे बिना पूछे, और आंटी ये द्वारका में है, हमने आपसे ये 12 से 2। और उसके बाद ना संगत जी आंटी कहती है कि मैंने ना कुछ भी आपसे नहीं पूछा, और गुरुजी ने मेरे को बार बार बोला कि अनाउंस कर अनाउंस कर अनाउंस कर। और उनके घर में 7 दिन लगातार डिवाइन सत्संग हुए थे। और संगत जी वो ना आंटी ने बोला कि मुझे बार बार ना गुरुजी थोट डाल रहे थे कि आंटी आप अनाउंस करो। और आंटी मुझे नहीं पता, मेरे से तो गलती हो गई। मैंने बोला आंटी क्यों गलती हो गई? अरे ये दर गुरु का है, सत्संग गुरु का, संगत गुरु की तो गलती का है की। तो कहती है आंटी उन्होंने तो 24 तारीख का और 12 से 2 संगत ने टाइम भी रख दिया। कहती है अब आप देख लो। मैं कहा आंटी मुझे कुछ नहीं देखना, जो टाइम मेरे गुरु ने रखा है उसमें मुझे क्या देखना है। और संगत जी शुभम दरवाजा बंद कर दे बेटा। उसके बाद ना आप देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने कृपा करी। और संगत जी मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, और गुरुजी ने ये इससे हमें बहुत बड़ा एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। संगत जी कल मेरे को एक इतना अर्जेंट काम आ गया है, जिस काम के लिए ये गुरुजी की लीला है कि मुझे 12 बजे ना मैं शायद संगत के वेलकम के लिए मैं उस टाइम में ना मिलूं। और संगत जी ये हम सब संगत के लिए वेलकम है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं हम उस संगत के लिए नहीं जाते, हम अपने गुरु के लिए जाते हैं। हाँ जी आंटी मैं आपको एड्रेस बता दूंगी, आप इसमें मैसेंजर पे ले लेना एड्रेस। उसके बाद ना उसके बाद मेरा पैर भी सो गया है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि 12 से 2 का ना टाइम फिक्स हो गया। और हाँ मैं ये बताना चाहती कि हमें कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि किसका घर है, किसके पास जा रहे हैं। जो आंटी हमारे आती है उनके तो मैं जरूर जाऊंगी। संगत जी आज इतनी प्यारी आंटी के यहाँ सत्संग है और मैं वहां नहीं जा पाई, लेकिन उस संगत का इतना प्यार है कि वो गुरुजी के लिए कल उन्होंने खुद बोला कि आंटी आप टेंशन ना लो, आप हो या ना हो हमारे लिए तो गुरु की सेवा जरूरी है। और संगत जी ये सबके लिए है। क्या एक्सप्लेन करना था आंटी? आंटी देखो मैं आपको अभी कितनी बार बोलूं कि वैसे तो यहाँ सब कुछ है दरबार में, लेकिन आप भी गुरुजी से ही मांगो, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद गुरुजी से मांग रही हूँ। क्योंकि नीचे संगत जी जो नीचे वो है गुरुजी का दरबार है, जितने आप लोग भी संगत के रूप में आते हो ना, तो जो भी आंटी आती है ना वो आंटी को अगर सेवादार बोलते हैं ना आंटी प्लीज आप नीचे वाले फ्लोर में चले जाओ, तो संगत जी सबका मुंह बन जाता है। पता है वो अपने आप को भी सिकोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते नहीं आंटी हम तो थोड़ी सी जगह में बैठ जाएंगे। अब यार वो इतने भाव से कहते हैं, मैं कहती हूँ संगत जी इतने भाव से कि मुझे भी वो आता है कि मैं करूँ क्या, मैं कैसे बैठाऊं गुरु जी। ये संगत जी एक सोफा आड़े आ रहा है, ये सोफा जिस दिन निकल जाएगा तो 5-6 संगत यहाँ भी आ जाएगी, पर मैं क्या करूं, ये दरवाजा खोल के अंदर आया था सोफा। अभी इसको भी रोज अरदास लगाती हूँ गुरुजी सोफे को हटाओ, सोफे को हटाओ। तो पर इसमें शायद गुरुजी ने वो लोग बैठाने होंगे जिनको ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत होती है, जिनको घुटने में दर्द है या जिनके पैर में प्रॉब्लम है, जो होते हैं ना थोड़े हमारे जो हमारे मम्मी टाइप के जो थोड़े एजेड आंटियां होती है, उनको बैठाना होगा शायद। तो उसके बाद ना संगत जी क्या होता है कि जब कोई हम कहीं भी जा रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हम किसके घर जा रहे हैं। तो कल वैसा ही हुआ। और संगत जी कल जैसे हमारी एक बार ग्रुप में बात हुई तो निखिल अंकल भी बोलते हैं, कहते दीदी आप हो नहीं, कोई बात नहीं, आप पोस्टपोन कर दो। क्योंकि संगत जी उन सबको मेरे लिए चिंता और थी कि दीदी खुद नहीं है या अब कैसे होगा। संगत जी मैं सच्ची बताऊं, मुझे 5 मिनट में ही गुरु जी का आंसर आता है कि संगत जी आज मेरा थोड़ा सा कोई काम है, तो आज मैं कहती हूँ सत्संग कैंसिल हो जाए। हम ऐसा करें ही क्यों जब ये गुरु का काम है, गुरु ने टाइम, मैंने तो टाइम नहीं रखा, मैंने किसी को नहीं बुलाया उस दिन कितने बजे आना है आपने। जब गुरु ने खुद टाइम रखा, खुद डिसाइड करा। संगत जी रात को भी मैंने जब सोचा तो गुरु जी ने यही भाव डाले कि जब मैं सब कुछ करने वाला तो तू कौन, तो भाई मैं उनका सत्संग कैसे कैंसिल करूं। या तो अगर कैंसिल, क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि सत्संग पोस्टपोन नहीं होते या कैंसिल नहीं होते, लेकिन वो कैंसिल तब होते हैं ना जब गुरु की संगति ये बोले कि आंटी हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम नहीं आ सकते, तो होता है कि ये गुरु जी की मर्जी है।
नहीं तो ये मैं ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं, जो मेरे गुरु ने टाइम रखा, जो इतनी प्यारी संगत जो इतनी तैयारियां कर चुकी है, गुरु जी ने इतना अनाउंस करा दिया और संगत आने को तैयार, उसके बाद मैं कौन होती हूँ जो मैं किसी को ये कह दूं कि नहीं आंटी आपने नहीं आना। तो ऐसी तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, और गुरु जी ऐसी हिम्मत ही तो कभी देना भी मत। तो संगत जी मैंने यही बोला कि नहीं अंकल, उनको फोन भी किया कि देखिए गुरु जी कहते हैं ना कि तू मेरा काम करते थे मैं तेरा संभालूंगा, तो मेरा तो काम गुरु ने ही देखना है। अब ठीक है, कुछ इमरजेंसियां हो जाती है जहां पे कैंसिल नहीं कर सकती मैं जाना, तो गुरु जी मुझे वहां भेज रहे। और देखिए मैं तो संगत जी इतनी खुश हूं कि कल गुरु जी मुझे भी इतना ब्लेस करने की, वो खुद ब्लेस करने आके बैठ गए व्हाइट चोले में। और संगत जी ये वो स्वरूप है जो गुरु जी की गद्दी के पीछे लगा हुआ है। आप सोचिए संगत जी, बहुत टाइम पहले की बात है, ये देखिए आप, ये जहां पे एक सेकंड इधर से देखिए, ये जो गुरुजी का यंग टाइम का स्वरूप है, यहाँ पे ना एक व्हाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप था, वो अब नीचे वाले फ्लोर में है। ठीक है, जब वो स्वरूप यहाँ पे आया था तो संगत जी मैंने उससे पहले यहाँ पे ये वाला सारे दिखा देती हूँ। उससे पहले संगत जी इधर देखिए, एक सेकंड, जो गुरुजी का ये वाला स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो वाला स्वरूप था यहाँ पे। अब संगत जी क्या होता है कि जब वो स्वरूप यहाँ पे था, तो एक दिन ना मैंने एक अंकल को बोला, पारस अंकल को, कि अंकल आप ना इस दीवार पे थोड़ा इसका पूरा मेजरमेंट ले लो और मुझे ना एक बड़ा स्वरूप बना के दे दो। जो यहाँ पे पहले गुरुजी की गद्दी इधर थी, गद्दी भी दूसरी थी, तो मेरे मन में भाव आए कि इसको ना वैसा वाला स्वरूप जो गुरुजी की गद्दी के पीछे है बड़े मंदिर में, वो वाला मुझे स्वरूप बना दो। और संगत जी इससे पहले मैंने कभी भी किसी से ऐसे नहीं मांगा था, मैंने पहली बार ऐसे बोला। अब संगत जी जब मैंने पहली बार ये चीज बोली, उसी टाइम क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद ही ना, पूरे लॉकडाउन में गुरुजी ने हर संडे को मंदिर बुलाया था, तो हम संडे को मंदिर जाते और किसी एक आंटी को जिनके घर गद्दी लगनी थी, उनको स्वरूप की जरूरत थी, तो मैंने एक नीना आंटी है उनसे बात करी हुई थी। आंटी के पास स्वरूप थे बड़े वाले, क्योंकि उस टाइम तो संगत जी सबके पास थे एक्स्ट्रा में, अब तो सबने इधर उधर सबने ही कर दिया, और अब तो गुरुजी की कृपा से अब थोड़े दिन में हमें बड़े मंदिर से ही मिलने लग जाएंगे। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी किसी आंटी को ना स्वरूप चाहिए। आंटी ने बोला ठीक है मैं स्वरूप ले आऊंगी। संगत जी आप सोचिए, वो बड़े मंदिर में, वो पावन धरती जहाँ पे हम इतना ब्लेस्ड फील करते हैं, जहाँ पे हम लाइन में लग के स्वरूप लेते हैं, वहीं पे संगत जी क्या होता है, वो आंटी वो स्वरूप लेके आती है गाड़ी में से, कहती है आंटी ये लीजिए, आपने उन आंटी के लिए जो स्वरूप चाहिए था। मैंने शुक्राना करा, गुरुजी इतने सोने लग रहे थे, वो मेरे फेवरेट वाले स्वरूप थे शुरू में, कि मुझे तो व्हाइट वाले ही चाहिए। अब संगत जी क्या हुआ कि जैसे उन्होंने वो स्वरूप मुझे दिया और देखे, हमने जैसे उनको गाड़ी में बैठाया, संगत जी उसी टाइम आंटी कहती है अब तेरे लिए एक सरप्राइज है। मुझे नहीं पता था संगत जी, क्योंकि उस दिन, और संगत जी सच में वो इतनी ब्लेसिंग वाला दिन था। उस दिन गुरुजी ने मंदिर में शायद समोसा प्रसाद भी बंटवाया था, क्योंकि जब मुझे गुरुजी ट्रेंड कर रहे थे प्रसाद बनवाने में, तो शायद वो दिन था जब हम कुछ प्रसाद भी लेके गए थे मंदिर में, शायद मेरे को यही ध्यान आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने ये वाला जो व्हाइट वाला नीचे वाले फ्लोर में अभी वो स्वरूप, संगत जी आंटी ने क्या करा है, सेम 2 स्वरूप लाई हो और कहती है ये आपके लिए है और ये आपकी ब्लेसिंग है, ये दरबार में ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। संगत जी मैं इतनी खुश, इतनी खुश। फिर मैं घर आके फिर मैं सोचू गुरु जी मैं जिस रूप में मांगती हूँ उसमें तो कभी आते नहीं हो, पर चलो जैसे आपकी मर्जी, ये भी तो मेरा फेवरेट वाला ही है, तो चलो कोई बात नहीं गुरुजी, इसका मतलब आपने वो किसी से नहीं बनवाना। और संगत जी सच में बात है, आंटी 6-5 हो गए, वैसे मैं बहुत लेट शुरू हुई थी, अगर किसी और आंटी का सत्संग है तो प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म कर देना, मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि वो अब सत्संग चल रहा है तो मुझे ध्यान नहीं रहता है फिर। तो संगत जी फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला ये स्वरूप ना दरबार के लिए है, और वो स्वरूप भी बहुत सुंदर था। और संगत जी मुझे गुरुजी ने फिर दिमाग में इतनी अच्छी तरह बैठा दी थी ये चीज कि तेनू किसी से भी ये स्वरूप नहीं लेने, कहीं से कोई पैसे खर्च करके मेरा स्वरूप नहीं लेना, क्योंकि हर किसी का एक अपना कनेक्शन होता है संगत जी। और मुझे नहीं पता, मेरे पास तो जितने भी स्वरूप है ना बड़े वाले संगत जी, वो गुरुजी महाराज अपने आप ही आए हैं। इसलिए मैं आपको भी कहती हूँ बार बार कि विश्वास पूरा रखो और पक्का होना चाहिए, चाहे स्वरूप बड़ा ना भी हो संगत जी, मर्जी तो गुरु महाराज की है। अगर छोटा भी है और आपके सारे काम बन रहे हैं और आपकी सारी चीजें वो सुन रहे हैं, तो वो फुलफिल भी वही करेंगे, आप उन्हीं से मांगो। और आप किसी को भी मत बोलो, क्योंकि अगर कहीं से और से भी आपको मिल गया ना तो उसमें आपको इतनी खुशी नहीं होगी
जितना कि गुरुजी खुद आगे से कोई आपको बोलेगा कि आंटी मेरे पास ये स्वरूप है, आपको चाहिए, या कोई अपने से दे दे संगत जी, वो खुशी दूसरी होती है। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि वो संगत जी, मैंने सोचा आप गुरुजी ठीक है, मेरे को किसी से नहीं बनवाना स्वरूप, आपने तो ये वाला भेज दिया। अब संगत जी ये जो अब लगे हुए यंग टाइम के, ये भी मेरे बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मेरी बहुत चाह थी इनके लिए भी कि ये वाला स्वरूप हो दरबार में। अब संगत जी एक डेढ़ महीने पहले ये भी जो निखिल अंकल है ना, ये ब्लेसिंग वहां से आई, और आज सबके नाम भी इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये गुरुजी ने डोट से डोट एक जरिया बनाया, वहां से ये वाली ब्लेसिंग आ गई। व्हाइट वाला स्वरूप अब नीचे वाले में चला गया। अब उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब ये वाला स्वरूप आया, ये इतना सुंदर लगे मुझे, मैं कहूँ गुरुजी अब तो मैं यही लगा लेती हूँ यहाँ पे। अब संगत जी ये यहाँ पे विराजमान हो गए। अब आप देखिए इनकी लीला की परसों, और संगत जी आप जानते हैं, आप सोचो कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ मेरी सुनते हैं, बस इस बात को आप दिल से निकाल दो, वो सबकी सुनते हैं। वो तब सुनेंगे आपकी जब आप सर्वत के भले की अरदास करोगे, अपने से हमेशा दूसरों के लिए सोचोगे। संगत जी अपने लिए तो दुनिया मांगती है, तो आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हो ना संगत जी, आप खुद देख लो दरबार में इतने स्वरूप हैं, और इन स्वरूपों से हर किसी का कनेक्शन है। कोई आती है आंटी उनका इससे होता है, कोई देखो अभी मुझे फिर हिलते हुए नजर आए वो। तो संगत जी ये हर किसी का अपना एक जुड़ाव है। यहाँ से मैं कुछ भी नहीं उतार सकती हूँ, क्योंकि संगत जी कोई भी, मुझे खुद खालीपन होता है, क्योंकि रात दिन मुझे भी यहाँ एक इस ओरे की आदत हो चुकी है, इनसे बात करने की आदत हो चुकी है। तो इसलिए आप भी संगत जी, और यहाँ पे देखिए सर्वत के भले की अरदास करी जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक मुझे ये पसंद है वो पसंद है ऐसे लगा ले, हर एक स्वरूप का कुछ ना कुछ मतलब है, जो यहाँ पे जो भी स्वरूप यहाँ पे है। तो इसलिए आप ये टेंशन मत लो कि अरे उस आंटी के इतने। संगत जी पहले अपने भाव बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, उसके बाद गुरु महाराज की कृपा को महसूस करो, क्योंकि वो कृपा हर किसी पे है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी एक की सुनते हैं, ऐसा कुछ है। मैं कहती हूँ संगत जी मेरे अंदर तो इतनी कमियां कूट कूट के भरी हुई है, मैं सच्ची बता रही हूँ। और मैं कहती हूँ हमें दूसरों की भी हम क्यों ढूंढे, हम पहले अपनी कमियां देखें, अपनी। हाँ जी आंटी, वो ये सब उनकी लीला ही है। मैं तो रोज इन्हीं से बात करती रहती हूँ, और इसलिए मुझे तो ये खुशी होती है कि जब संगत जुड़ती है तो गुरुजी महाराज सब संगत की, सबकी अरदास कबूल हो, सबकी, सब जिनके भी बच्चे की कोई भी जिनके बच्चों के कोई कारज जो रुके हुए हो सबके बने, सबके बच्चों की शादियां हो, सबकी माएँ सुखी रहे, सब गुरुजी से जुड़े, सब सेवा से जुड़े, सब सुमिरन से। क्योंकि देखिए गुरुजी, सॉरी मैं अपने लिए नहीं कह रही, पर बहुत सी माओं के लिए कह रही हूँ, जो माँ इतनी परेशान है, जो बेचारी इतने भाव से रोज अरदास से लगा रही है। तो संगत जी प्लीज मैं ये सब उनके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप तो गुरुजी जान ही जान हो ना, क्योंकि वो माएँ जब सब खुश होएंगी ना तो वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट होएगी, क्योंकि उनको भी फिर उनको टेंशन कुछ नहीं होएगी ना अपने बच्चों की। तो संगत जी आप भी, गुरुजी भी सुन रहे हैं, अब आप भी सुन लो कि सबको छोड़ दो इनके ऊपर ही, क्योंकि जब आप इनके ऊपर छोड़ोगे तो उसके बाद ना, अगर आप इनके ऊपर छोड़ते हो ना संगत जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, उसके बाद आपको किसी को भी कुछ भी बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं व्हाइट वाले पे कर देती हूँ, भाई ये भी नाराज हो जाएंगे। कहेंगे मेरे को तो दिखाई नहीं रही है, क्योंकि किसी संगत को इनका भी भाव आ रहा होगा ना कि वो व्हाइट वाले गुरुजी नहीं दिख रहे। संगत जी मेरा मन तो करता है मैं ऐसे ही बैठी रहूं लाइव, और आप लोग भी जुड़े रहो, और घर के काम तो फिर गुरुजी देखेंगे। सारे जने ऐसे ही बैठ के गुणगान करते रहे, और सारी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। हाँ जी आंटी, आपका नंबर ना मैसेंजर पे दे देना, और आपका भी उससे वो कर देंगे, नाम गुरुजी जुड़वा देंगे। हाँ जी आंटी बिल्कुल, बस एक यही है कि बस नाम और सिमरन, दो ही चीज तो है हमारे पास। और संगत जी आप देखिए दरबार में कैसे गुरुजी हर रूप में आ गए। और आप सोचिए कि अभी पीछे महाशिवरात्रि का इतना अच्छा कराया, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने अभी 24 का गुरुजी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि सारा सत्संग लाइव चलेगा, इसलिए ज्यादा हबड़ तबड़ मत करना, कोई भी इधर से उधर भागने की, जो जहां पे हो उसी पोजीशन में ठहर जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, क्योंकि गुरुजी ना आपको वहीं पिंक स्वरूप का मतलब। देखिए आंटी मैं सच्ची बताऊं आपको, मतलब तो मुझे ना बेरो किसी का भी, मैं तो सिर्फ अपने भाव बता रही हूँ आपको। पिंक का मतलब ऐसे खुशियों से होता है, जैसे शादी में पिंक वो पहनते हैं ना जेंट्स लोग भी, वो क्या बोलते हैं उनको, स्वाफे बोलते, क्या बोलते हैं, पगड़ी जो पहनते हैं,
और पिंक ना मतलब गुरुजी ने जो मुझे बताया एक संगत के थ्रू, वो खुशियों का रंग होता है। वो जैसे शादी ब्याह वाली खुशी होती है या आपके जीवन में कोई नई खुशी आने वाली होती है, तो वो होता है। बाकी बाकी तो सच्ची हाथ जोड़ रही हूँ मैं आपके सामने, मुझे कुछ ना पता। और फोन करके भी दुखी मत होना कि बेचारी आंटी को पता होगा। मैं तो जी आपसे भी बेचारी हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, पर मेरे गुरु को सब कुछ पता, मुझे ये पता है बस इतना। और संगत जी बाकी अच्छा आपको ब्रेसलेट, अरे आंटी अभी तो बताया, गुरुजी को बोलो, कहने की जरूरत ना है। और हाँ जी, अब देखो मेरे से कमेंट भी इतनी जल्दी जल्दी पढ़ी नहीं जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है, तो जिनकी कमेंट्स नहीं पढ़ी जा रही भाई माफ कर देना। और बाकी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कल के लिए बाकी तैयारियां भी करनी है, अभी कुछ तैयारी नहीं हुई संगत जी। ना तो मैं सत्संग में पहुंची और ना यहाँ पे ही, बस यही है कि अब जिस दिन, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जिस दिन मैं कहीं नहीं जाती, और हाँ जी आंटी गले में नाग, आंटी मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो जब मैं एकदम से गुरुजी को देखती हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे नाग दिखता है ये ड्रैगन चोले में। और मुझे एक दिन मैं किसी संगत से बात कर रही थी, मेरा ध्यान गया और साक्षात ऐसे 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 कर रहा। तो वो सच में वो जो दर्शन आंटी आपको हो रहे हैं, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करो कि देखो गुरुजी आपको यहाँ पे ही बैठ के इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल का दिन इतना ब्लेस्ड है, मुझे पता नहीं पिताजी कितने बजे लेके आएंगे, पर चलो मुझे मेरे गुरु पे बहुत विश्वास है। पर संगत जी आप प्लीज कल ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जुड़े, क्योंकि 9:45 बजे से ही सुखमणि साहब जी का पाठ शुरू हो जाएगा। और संगत जी सारा कार्यक्रम जैसे एक होता है ना कि अब ये गुरुजी एक तरह से होली सेलिब्रेट करा रहे हैं, और संगत जी सारी चीजें मैं सच्ची बता रही हूँ कि इतने सत्संग है ना कि अभी तो मैंने आपको कल के डे का ही बताया, और उसी में अब ये 6:15 हो गए। और येलो का आंटी, येलो भी खुशियों का ही होता है, क्योंकि येलो का तो सबसे ब्लेस्ड स्वरूप है। वैसे भी अब देखिए जैसे हल्दी लगती है, जैसे सरसों के फूल होते हैं, बसंत होती है, तो ये येलो से नए साल से मतलब रिलेट करता है। तो बहुत सारा है, मेरे को इतना भी पता था येलो के बारे में। और अरे आंटी ऐसा कुछ ना है भाई, लेकिन सब लोग तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं तो उल्टा आप लोगों से बहुत कुछ ऐसा वो कर रही हूँ। हाँ जी आंटी, जिसने भी जिसको भी ऐड होना है, वैसे तो कुसुम आंटी ने इस पे भी लिंक भेजा हुआ था, पर फिर भी पर्सनली मैसेंजर पे नंबर दे देना जिनके पास लिंक ना हो, तो मैं उनको, क्योंकि आंटी देखो हर कोई बच्चा इतना लायक नहीं होता, मैं इन चीजों में थोड़ा कम हूँ, क्योंकि वैसे ही समय ना मिलता मुझे। तो बाकी गुरुजी ने सारे अपने बच्चे सिलेक्ट करे हुए, जिनकी जो योग्यता होती है उसके हिसाब से मिल जाता है। मुझे आप मैसेंजर पे नंबर छोड़ दोगे तो मैं वहाँ व्हाट्सएप पे उनको निखिल भैया को ऐड करा दूंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सारी एक टीम वर्क है संगत जी, अकेला कोई कुछ नहीं है यहाँ पे सब गुरु ने प्यारे प्यारे, वो जैसे आंटी बोलती है ना, प्यारे प्यारे मोती जोड़े हुए हैं कि जो सबको गुरु महाराज ने सेवा बख्शी हुई है, तो सब खुशी खुशी उस सेवा में लगे हुए हैं। बाकी जाने का तो मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन संगत जी बर्तन भी मांजने हैं, तो इसलिए अब ठीक है, अब मैं यही समापन करूंगी। और क्योंकि मेरे को अभी ये टेंशन अंदर से हो रही है, सत्संग तो करने बैठ गई कि बेटा अभी कल की तैयारियां भी कर ले, और दूसरा ये है कि कहीं और कोई संगत ऐसी ना हो जो, हाँ जी संगत जी मैं एक बात और बताऊंगी, उसके बाद विराम दूंगी। संगत जी क्या होता है कि ना, जूम पे मुझे 4 दिन पहले ना गुरुजी महाराज ने एक सेवा बख्शी। अब वो सेवा थी उसकी दरबार सेवा, यहाँ से दरबार सेवा शो होनी थी, और कई दिनों से सेवा नहीं हो पा रही थी। और संगत जी ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को मैं बार बार ये बोलती हूँ ये सेवा वो सेवा, पर संगत जी ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि किसी और के भी मतलब सुन के भाव जागृत हो और वो भी इस सेवा से जुड़े, इसलिए बार बार सेवा पे मैं इतना ज्यादा वो करती हूँ, कहती हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं। और बुलबुल आंटी को देखो और आंटियों को देखो, हर कोई इतनी सेवा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का कि जो खुद हमारी ये आंटी है, जो नीलम आंटी है, इन्हीं से सीखो, कुसुम आंटी से सीखो, निखिल भैया से सीखो। और सब लोग सेवा में जुटे हुए हैं, कोई कैसे कर रहे हैं। हाँ जी आंटी, मैं ऐड करा दूंगी आपको। और अरे थैंक यू आंटी, आप खुद इतने अच्छे हो, जब भी मैं अच्छी लग रही हूँ आपको। तो संगत जी ऐसा है कि सब लोग यहाँ पे सेवा से जुड़े किसी न किसी भाव से। अब मैं आपको सिर्फ मैं उतना तो उनको कॉपी नहीं कर पाऊंगी, पर मैं उनके बारे में 5 लाइनें बताऊंगी कि रमन आंटी जो गुरुजी से जुड़ी हुई संगत है, उन्होंने जूम पे आना था। और संगत जी क्या होता है, क्योंकि जूम पे ना गुरुजी का दरबार सेवा होती है। अब आजकल डेली नहीं हो रही, क्योंकि संगत जी थोड़ा बिजी रहती हूँ। आज हो जाएगी जूम पे सेवा, क्योंकि आज मैं घर में ही हूँ,
क्योंकि फोन इतने आ जाते हैं, फोन छोड़ू कि अब संगत जी क्या होता है कि ना वो जूम सेवा के लिए फोन आ गया कि आंटी ये आंटी रेड चोले में सब कुछ कर रहे हैं, ये हिल रहे हैं, आईज मूव कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं आंटी, और खुश हो जाओ कि आज आप सबको ये दीदारे इनके दर्शन मिल रहे हैं, तो बहुत बहुत अनंतम शुक्राने गुरु जी के। और आप देखो कि गुरु जी की गद्दी में जहाँ पे शेर जी है वहां पे वो है गुरु जी के जो शेर बैठा हुआ है गद्दी पे, उस पे जो दुपट्टा आ रहा है उस पे भी कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी क्या होता है कि ना, अच्छा ये आंटी आप लोगों के सबके ठीक है नंबर आ गए हैं, और आपके सबके, और आप इस पे क्यों दे रहे हो भाई, फिर आपको भी 2-4 और उल्टे सीधे फोन आने लग जाएंगे उस पे दे देते ना मैसेंजर पे। चलो ठीक है, आप भी मेरी तरह ही है भाई, मैं समझ गई गुरुजी, ये भी बहुत प्यारी संगत है, देखो बेचारे ये नंबर दे रहे हैं। संगत जी मुझे नहीं पता, मैं भी इसी पे ही दे देती थी कई बार तो, पर फिर कई जब और नंबर आते थे ना किसी के, तो वे बड़ी परेशानी हो जाती है। पर चलो उनके लिए भी अरदास कर देना गुरुजी महाराज कि आपको कोई भी संगत कोई फोन करके परेशान ना करे किसी का फोन ही ना लगे, परेशान आत्मा होगा। अब संगत जी क्या होता है कि दरबार सेवा मिली और उस सेवा में रमन आंटी ने आना था। अब संगत जी उनके इतने भाव वाले इतने प्यारे सत्संग की मेरा खाना बनाने का मन ना हो, मैं लूं और फिर यहीं आ जाऊं, लूं और फिर यहीं आ जाऊं। अब संगत जी क्या होता है कि ना वो ना मैं उनकी बताते, देखिए वो इतनी, मैं तो कहती हूँ हमारे तो धन भाग की संगत जो कि गुरु के सानिध्य में बैठी, और मुझे आज उनके बारे में भी चंद लाइनें बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मैं बड़ी एक्साइट थी सुबह से इस बात लाइन को दोहरा के, और शायद ये गुरुजी ने आप लोगों का भी कोई कल्याण करना है जो गुरुजी अब ये वर्ड निकलवा रहे हैं यहाँ पे। अब संगत जी क्या होता है कि रमन आंटी ना जब गुरुजी के पास जाते हैं तो वो जब झुकते हैं तो गुरुजी कहते कल्याण कितना, कल्याण कितना। अब संगत जी जैसे ही बोला कल्याण कितना, अरे आंटी सच में कह रही हूँ, बिजी तो मैं इतनी ज्यादा रहती हूँ, मैं क्या बताऊं, पर चलो जी कोई बात नहीं, अगर मैं एक बार मैसेंजर पे नंबर दे दो फिर मैं अपना दे दूंगी आपको। और आंटी जो भी संगत ना जो फोन करते हैं यहाँ पे, और मैं संगत जी माफी चाहूंगी फोन नहीं उठा पाती हूँ, तो संगत जी आप ना मुझे वॉइस नोट छोड़ दिया करो उस पे, या तो मैसेंजर पे या फिर उस पे कि आंटी अर्जेंट है बहुत ज्यादा बात और आप कर लो। वैसे संगत जी मैं तो बहुत प्यार से कहती हूँ, आपको पता है दुखड़े में किसी के सुनती नहीं, मैं अपनी ना सुनाती किसी को, नानक दुखिया सब संसार सुखी ना कोई। तो संगत जी अब तो दुख कुछ है ही नहीं, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दुखों से ही हम जुड़े। संगत जी शुक्राना करो उस दुख का जो आपके ऊपर आया और उससे आप भगवान से जुड़े। अरे याद करो सुख में तो दुनिया पार्टी करने लग रही है, कोई भगवान के कोल कौन आता है, दुखी हो गए ना तो उस दुख का भी शुक्राना कि मालिक इसका शुक्राना, अगर ये ना आया होता तो हम तेरे से ना जुड़े होते। तो संगत जी इसलिए अब दुख तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान मिल गया, अब काहे के दुख, अब तो हम भगवान की नगरी में रहते हैं जी, शिव नगरी में रहते हैं। अब उसके बाद संगत जी क्या होता है, अब मैं कहाँ थी संगत जी बताओ, अब भूलवा दी मैं तो, ये नंबर भेज के आपने, हाय राम, मैं गुरु जी कौन सा, हाँ वो रमन आंटी का सत्संग सुना रही थी, हाँ जी। तो उसके बाद संगत जी या तो थम पूछ ही लो या सुन ही लो, मेरे तो मैं आज कुछ तो मैं ही फनी हो रखी हूँ, और कुछ मैं इतनी पजल हो जाऊंगी फिर तो, और मैं 4 लाइनें सुना दूं और कोई किसी और आंटी ने भी आना होगा, और मैं खाम का दूसरे का भी टाइम खराब कर रही हूँ, माफ करना गुरुजी, कुछ ज्यादा ही आज तो हलचल हो रही है कुछ तो ये हलचल करे जा रहे हैं हिल हिल के। अब संगत जी उसके बाद क्या होता है, आंटी द्वारका रहती हूँ मैं गुरुजी के यहाँ, थैंक यू। ओहो ये कोमल आंटी तो अभी मैसेंजर पे ही पहुंच गई, शुक्राना गुरुजी। अच्छा उसके बाद वो जब पैर छूती है गुरुजी के, गुरुजी कहते हैं कल्याण कितना। अब वो अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा आपको पता है गुरुजी बोलते हैं कल्याण कितना, और उनकी मम्मा कहती है मैंने तो कुछ ना सुना। तो फिर कहती है अच्छा मम्मा मैं फिर से लाइन में लगती हूँ, और आप फिर से सुना, और संगत जी आप यकीन मानोगे आंटी दोबारा लाइन में लग गई। आंटी देखो जिसको भी स्वरूप चाहिए तो वो गुरुजी को बोले, और सच में कह रही हूँ जो वो गुरुजी जिस माध्यम से भी आपको देंगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो माध्यम और वो जरिया जो भी बने, चाहे वो संगति बनेगी, लेकिन संगत जी उस बात की आपको खुशी डबल और ट्रिपल होगी। ठीक है आप किसी को ये कह सकते हो कि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, पर मैं कहती हूँ संगत जी मांगना मत कभी भी कि मुझे दे दे। अगर कोई ये कहे ना कि मेरे पास है आपको चाहिए, तो बहुत भाव से झोली फैला के ले लेना, लेकिन उससे पहले अपने गुरु से मांगो, इनके गले में गल जाओ बस बिल्कुल रात दिन, पिताजी मुझे ये चाहिए, क्योंकि इनको तो हम बोल ही सकते हैं।
अच्छा फिर हाँ आंटी, अरे उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला देखो ये संगत है भाव वाली, बड़े भाव से सुन रही है। आंटी ने बोला कि अ, हाँ ये आंटी अभी ये हिलते ही रहेंगे, अब ये मुझे भी आज काम ना करने दे, मैं यहीं बैठ के ही नहीं कोई देखूंगी, हिल रहे हैं। फिर संगत जी क्या होता है कि उन्होंने बोला कल्याण कितना। अब वो दूसरी बार भी आंटी ने बोला कि मम्मा आपने सुना, और संगत जी वो आंटी वो ऐसे प्यार से ऐसे झुक के बैठी हुई थी गुरुजी के पास ना, कि जैसे उन्हीं को ही बोलना है कल्याण कितना। अब संगत जी, और वो इतनी प्यारी संगत है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, हम गुरु के प्यार में से झल्ले हो जाते हैं। और उसने बोला कल्याण कितना, और दोबारा भी बोल दिया गुरुजी ने उसकी मम्मा को, फिर नहीं सुना, कहती है मैंने कुछ नहीं सुनाई देता। फिर उसके बाद ना फिर क्या होता है संगत जी, तीसरी बार आंटी कहती है मम्मा इस बार फिर सुनना, मैं फिर लगती हूँ। अब संगत जी क्या हुआ, संगत जी मैं चाहती इस बार सब हा का साइन देना जो गुरुजी ने बात बोली। संगत जी उसके बाद वो तीसरी बार लाइन में लगी, फिर झुकी, गुरुजी ने बोला कल्याण कितना कल्याण कितना कल्याण कितना, तेनू नहीं सुनाई देता तो मैं की करा। संगत जी उसकी मम्मा कहती है चल 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 भाग यहाँ से, गुरुओं को ज्यादा नाराज नहीं करते, सुनाई देता मैंने संगत जी मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई इस बात पे, और मैं इतनी खुश, मैंने बोला देखो संगत भी खुश। और संगत जी गुरुजी बुलवाते ना कल्याण कितना, समझो गुरुजी कल्याण कर रहे हैं उस संगत का, शुक्राना करो मालिक का कि आज गुरुजी कल्याण कर रहे हैं, कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं। और वो उनकी मम्मा इतनी जोर से कहती चल 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 भाग यहाँ से। मुझे सब कुछ सुन गया। तो संगत जी ये गुरुजी ऐसे लीला करते थे पता है। और संगत जी मैं नहीं जानती आप लोगों ने रमन आंटी के सत्संग सुने नहीं सुने हैं, लेकिन वो इतनी भाव वाली संगत है, उनके भी सत्संग आप सुनना संगत जी। जब देखिए आप सोचिए, जब आप मेरी जैसे जल्दी के साथ इतना खुश हो रहे हैं, तो जो गुरुजी के सानिध्य में जो संगत बैठी है, आप उनके सत्संग, जब भी तो गुरुजी आपको बार बार खिलवाते हैं कि सबसे पहले आप उनका गुणगान, अगर हम पुरानी संगत के मुख से सुनते संगत जी, पूछना हमें उनसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि कल्याण सिर्फ गुरु ने करना है। और जब आप किसी का सत्संग सुनते हो ना संगत जी, और संगत जी मेरी तो आप सबके चरणों में यही विनती है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मालिक ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने गुरु का गुणगान कर सकूं। और आप सबको इतना मतलब इतना आनंद आता है सत्संग सुनने में, मैं संगत जी उसमें ही मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि जो इतनी प्यारी संगत का साथ बख्शने के लिए, जो इतने भाव से इतने प्यार से, मैं कह रही हूँ ऐसे सत्संग सुन रही हैं। तो आप सोचो कि जब आप उन संगत का सत्संग सुनते हो जो गुरु जी के साथ बैठे, जो गुरु की लीला, वो मैं तो अब के चमत्कार बता रही हूँ, और वो हमें उस टाइम का बताते हैं जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बैठे थे। अभी संगत जी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो ओमनी प्रेजेंट है। अब वो देखो चोले में कितने दर्शन दे रहे हैं संगत जी, आंखें हमारी वही है, चोला भी वही है, लेकिन उसमें जो नूर डाला वो किसने डाला, वो मेरे गुरु ने डाला संगत जी। और इनका तो जितना गुणगान करूं, मैं तो कहती हूँ गुरु जी, और आप सब संगत भी मेरे लिए यही दुआ करा करो कि रीना आंटी का जिस दिन लास्ट डे हो ना, वो भी गुरु का गुणगान करते हुए जाए। और संगत जी वो भी समा क्या क्या हसी समा होगा जब खुद मेरा गुरु मुझे लेने धरती पे आया होगा। तो संगत जी वो भी दिन बहुत ही खूबसूरत होगा, जैसे ये दिन भी होते संगत जी। चाहे मुझे कितनी थकान हो, चाहे मैं कितनी भी मतलब अंदर से वो लो फील कर रही हूँ, लेकिन संगत जी जैसे ही किसी संगत का फोन आता है ना, बस मुझे समझ में आ जाता है गुरुजी आप समझ गए कि ये मेरी टॉनिक है, मेरी मेडिसिन है, कि आपको पता है कि ये 4 सत्संग उनको सुनाएगी, 4 उनके सुनेगी, तो ये अपने आप ही एनर्जेटिक हो जाएगी। और संगत जी इतनी एनर्जी लेवल फुल कर देते हैं गुरुजी कि जिसकी कोई बात ही ना हो। तो संगत जी अब सब तैयार हो जाओ कल के लिए, खुशियां मनाने के लिए, और सब अपने काम फटाफट खत्म कर लेना। जैसे कि एक वो होता है ना, हाँ एक बात और मैं बताती हूँ, नहीं कि उसी संगत से रिलेटेड बताती हूँ। संगत जी आनंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी रखूं। देखिए बर्तन मुझे भी मांजने, मैं तो आप लोगों के लिए बैठी हुई हूँ, मेरे गुरु के लिए बैठी हूँ कि कोई संगत आंटी, जो कई बार हम बोलते हैं ना संगत जी हमें आदत ही होगी, अरे यार मेरे को तो डिप्रेशन हो गया, मेरे को तो सर्वाइकल हो गया। संगत जी 2-3 बीमारियां तो कति रट ही गई सबको। अरे मैं कहती कुछ ना हुआ, देखो अगर कहो सर्वाइकल हो गया भाई, आटा गूंदो, थोड़ा सा नीचे 4 चक्कर लगाओ, सीढ़ियां उतरो चढ़ो, गुरु जी का गुणगान करो। अरे है कहाँ संगत जी टाइम का इन सब रोगों के लिए हमारे पास, तो इसलिए ना थैंक यू संगत जी, थैंक यू।
आप बहुत आनंद से जुड़े हुए हो, बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी, सच्ची बता रही हूँ। इतना तो बर्तन मांजने में भी आनंद नहीं है जितना गुरु का गुणगान करने में आनंद आ रहा है। तो संगत जी सच में भाव से कह रही हूँ कि ये बीमारी शिमारी ना कुछ नहीं है। और गुरुजी आज ना पता नहीं किस संगत का डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, मेरे तो माइंड में बार बार डाल रहे हैं। और देखिए मैं नीलम आंटी को भी बहुत बहुत मैं बोलूंगी कि आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो ऐसी झल्लियों को आपने झेल लिया। तो मालिक का बहुत बहुत आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम है, और बारंबार संगत को प्रणाम है जो अपना कीमती वक्त, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग तो मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं खाम में मैंने कुछ चीजें तो बढ़ा दी है इसमें। तो भाई उसके लिए भी क्षमा करना, जो जिस भाई बहन को थोड़ी देर हो रही हो और वो भी सुनने के लिए बैठ गया हो, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा स्टॉप करने का। पता नहीं मेरे अंदर ही क्या घुस गया है कि अंदर से यही आ रहा है कि जब भी हमें अंदर से कुछ ऐसी हम परेशान है, दुखी है, तो मुझे नहीं पता गुरुजी आज किसको हंसाने के लिए मुझे जोकर बना के बैठा रखा है। और मेरा मन हो रहा है मैं हंसू और गुरुजी देखो पीछे हंसे जा रहे हैं, तो वो भी हंसे जा रहे हैं, हम भी हंस लेते हैं, आप भी हंस लो। तो इसलिए ना ये मतलब एक ऐसा हाँ जी आंटी बिल्कुल, मैं गुरुजी की सेवा में बिल्कुल जब तक आप ना बोलो मैं आज जाती ना बिल्कुल भी, चाहे सुबह से रात हो जाए कोई बात नहीं, खाना आप लोग बना के ले आना और हम गुणगान करेंगे। अब उसके बाद संगत जी क्या होता है कि एक वो ना संगत आंटी आती है दरबार में, जो अभी मतलब कल मंडे था ना, संडे को आए थे, हाँ संडे को आंटी आती है। और संगत जी क्या होता है, ये गुरु जी की लीला सुनिए। अरे हे भगवान, मेरी इतनी प्यारी आंटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना जी, आपने कह दिया तो मेरे तो सारे बर्तन मांज गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसे तो 100 बर्तन कुर्बान है, मैं तो 4 दिन बर्तन ही मांज लूं। इतनी प्यार वाली संगत जो अपने इतने कीमती वक्त दे रही है यहाँ पे, और जो गुरु जी का गुणगान सुनने के लिए बैठी है। अब संगत जी सुनिए गुरु जी की लीला। अब गुरु जी क्या करते हैं कि अब कोई गुरु जी के दरबार में इतनी दूर से कोई संगत आई, और मैं कह रही गुरु जी मैं क्या ब्लेसिंग दूं, क्या दूं, क्योंकि संगत जी हम कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं। अरे नीलम आंटी का सत्संग, हाँ जी, अरे संगत जी हे भगवान सॉरी गुरुजी। संगत जी ऐसा है कि अभी मैं सिर्फ एक बात बोल के खत्म करूंगी, क्योंकि नीलम आंटी का सत्संग शुरू हो चुका है और वो भी गुरुजी का गुणगान ही हो रहा है। अंकल प्लीज एक बार आप पेज का नाम बताओ, हम सारी संगत ना प्यार से वहां जुड़ेंगे। आप प्लीज जल्दी से बताओ कौन सा पेज है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट वहां जुड़ जाएंगे। तो संगत जी मैं जल्दी बताती हूँ, वो संगत ना दरबार में आती है और मैं कहती हूँ गुरुजी मैं इनको कौन सी वाली ब्लेसिंग दूं। और उसके बाद क्या होता है, अंकल जल्दी से पेज का नाम बताओ। उसके बाद मैं कहती हूँ गुरुजी इनको कौन सी ब्लेसिंग देनी है। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, गुरुजी का सिमरन पेज नहीं है, नहीं वो अंकल का दूसरा पेज है कोई सा, जिसपे आंटी का सत्संग है अभी। फिर उसके डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, हाँ जी डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी। अच्छा ये तो ये मैं नहीं हूँ। अरे भाई पेज का नाम क्या है? अभी संगत जी आपको एक पेज का और नाम आ रहा है, उसके बाद हम सारे प्यार से उसी पेज पे चलते हैं, क्योंकि नीलम आंटी वहां बहुत प्यारी है जो सत्संग कर रही है। अब संगत जी क्या होता है कि मेरे को ना गुरुजी मैं बार बार पूछ रही हूँ, अच्छा हाँ उसका नाम है, सॉरी संगत जी पेज का नाम है डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी। और अगर आप इतना प्यार से आज जुड़े हो ना, सच में सारे चलो वहीं चलते हैं, बस 2 मिनट भैया सॉरी मैं माफी चाहूंगी, मैं गुरुजी बहुत बहुत आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं रहा हंसने हंसाने के चक्कर में। अब संगत जी जब वो संगत यहाँ बैठी हुई थी, उसके बाद ना गुरुजी बार बार ना मुझे थोड़ डालते, मैं गुरुजी को देख रही हूँ गुरुजी क्या दूं ब्लेसिंग। तो गुरुजी के ना बहुत प्यारे दुपट्टे आंटियों को ब्लेसिंग में जाते हैं, क्योंकि गुरुजी दे रहे हैं। अब संगत जी एक अंकल भी आए थे, उनके लिए मैं पूछूं गुरुजी क्या दूं, गुरुजी चरण दे दूं। संगत जी गुरुजी ने अपने चरण ही छुपा दिए, सारे चरण छुपा दिए संगत जी स्टोर में, जबकि गुरुजी के बहुत सारे चरण है, मैचिंग में पहनते गुरुजी रोज चोले। संगत जी वो अपने चरण ना दे। अब मैं कहूँ गुरुजी क्या दूं, अंकल को क्या दूं, संगत जी गुरुजी कहते झल्ली अंदर पिंक स्वरूप लगा हुआ है वो उतार के ला। संगत जी वो मैंने अंकल को दे दिया। अब संगत जी क्योंकि मेरे मन में बार बार भाव आ रहा था, अरे आंटी ये ब्लेसिंग है किसी अजनबी ने भी दिया था, और अभी क्वेश्चन मत करो, इसको सुन लो, अभी उस पेज पे भी चलना है। अब उसके बाद क्या हुआ संगत जी की, जैसे ही ना मैंने बोला उनको हाथ जोड़ के बड़े प्यार से मैंने बोला आंटी बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलूं, मेरे को पता नहीं गुरुजी बार बार कहते हैं अनुचरण दे। तो मैंने बोला आंटी गुरुजी मेरे को ना बार बार कह रहे थे, लेकिन ना पता है उन्होंने अपनी सारी जुतियां छुपा दी है गुरुजी ने, और मुझे ना गुरुजी के चरण मिल ही नहीं रहे हैं। और वो आंटी एक दूसरे को देखे, दोनों एक दूसरे को देखे, इतने भाव विभोर हो गए
कहती है हम जब आज यहाँ आए तो आज इन आंटी के यहाँ गद्दी लगने वाली है। रीना आंटी ने बोला मेरे पास चरण नहीं है गुरुजी के, तो उन्होंने बोला अरे आज रीना आंटी के यहाँ चल रहे हैं ना, तो वहां कुसुम आंटी या रीना आंटी से पूछ लेंगे उनके पास अगर चरण। और संगत जी वो गुरुजी के बिल्कुल नए वाले वो थे, चरण थी, जुतियां थी जो गुरुजी महाराज ने अभी तक पहनी भी नहीं थी संगत जी। और देखिए वो नई गद्दी लगने वाली थी और इसलिए गुरुजी ने सारी वो वहीं दे दी, मतलब वो वाली चरण वही। और आंटियों ने इतनी खुश होके वो चरण लिया। अब देखिए ये मैं नहीं दे रही किसी को। अब सोचिए संगत जी, बार बार मुझे कौन कह रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं। इसलिए संगत जी आज के लिए इतना ही, और गुरुजी महाराज माफ करे, क्षमा करे, आज बहुत सारी गलती कर दी मैंने। और इसलिए ये लो आप लोग ना पहले सब गुरुजी के प्लीज दर्शन कर लो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही मैं फोन कट करूंगी और उसके बाद हम सब संगत जी जुड़ेंगे। कौन सा पेज था वो, अरे यार मैं तो फिर भूल गई। गुरुजी कौन सी, गुरुजी की डिवाइन सोल, गुरुजी की डिवाइन सोल पे संगत जी हम सारे वहीं पे जुड़ते हैं। देखिए कितनी प्यारी, कितनी भावफुल हमारी एक आंटी अभी मीता आंटी आई थी, उन्होंने गुरुजी के लिए रंगोली बनाई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी इतने जो हिल रहे ना, तो गुरुजी बस ऐसे ही सब बच्चों को ब्लेस करो, सबके बच्चों के, सबके। संगत जी आपको स्पेशली किसी का नाम बोलने की जरूरत भी नहीं है। और मैं सबकी तरफ से अरदास लगाती हूँ गुरुजी महाराज सबके कार्य सिद्ध करे, सबके काम बने, सबको गुरुजी महाराज सबको भक्ति का दान बख्शे, क्योंकि गुरु के सबको गुरु चरणों से मिलने का मौका मिले, सब गुरु चरणों में लीन हो। तो संगत जी जब गुरु के चरण ही हमें मिल गए तो उसके बाद हमें और कुछ चाहिए ही क्यों। और इसलिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। चलो अब उस पेज पे चलते, चलो फटाफट। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी प्लीज सारे उसी पेज पे जुड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।